जई रुई, तो तुम्हारे इतने सालों की मेहनत है। बड़ी मुश्किल से डिजाइन सर्कल में पैर जमाया था, तुमने यूं ही यान युयांग को दे दिया। मैंने शुरू में रूई स्थापित किया था। वो था अपने आप को साबित करना कि मैं कियाओ परिवार पर निर्भर हुए बिना भी अच्छे से रह सकती हूँ। अब युयांग ने 5 साल लगा दिए, मुझे साबित कर दिया कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। उसे मेरा बाहर निकलना पसंद नहीं तो मैं उसके लिए घर बैठकर खाना बनाऊंगी। लेकिन ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम भूलो मत, मेरे पास दादी का छोड़ा हुआ एक विरासत है। मैं इसे सगाई की पार्टी में लाने वाली हूँ युयांग को देने के लिए, ताकि वह मान परिवार का उत्तराधिकारी बन सके। तुम सच में प्यार में डूबी हुई हो। ठीक है, अब और मत बोलो। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, युयांग घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। बाय बाय सिंगल डॉग। हे, तुम इतनी जल्दी में हो, क्या डर नहीं लगता कि दीदी को पता चल जाएगा? उसने रुई मुझे दे दी है, मुझे किस बात का डर है? मैं तो चाहता हूँ कि वह देख ले और मजा आएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? चूंकि तुमने जान लिया है तो हम साफ साफ बात कर लेते हैं। मैं और युयांग बहुत पहले से साथ हैं। हम दोनों का ही सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार? मेरी पीठ पीछे धोखा देना सच्चा प्यार है? क्या धोखा कहते हो? जुआन भी कियाओ ही है। यान और कियाओ परिवार का विवाह हम क्यों नहीं हो सकते? कियाओ जी की रुई अब मेरे पास है। तुम्हारे पास रुई के अलावा स्वभाव भी जिद्दी और कठोर है। जुआन अलग है, वह तुमसे ज्यादा कोमल है और आदमियों को खुश करना भी ज्यादा जानती है। बहुत हो गया। और जब रुई मेरे हाथ में है, मान परिवार का उत्तराधिकारी बनने की पूंजी भी मिल गई, तो तुम मेरे लायक और भी नहीं रही। यान युयांग, तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे पिता वो। दीदी छोड़ो यार, अब रुई तो युयांग को दे दी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। और पिताजी भी तो तुम्हें बहुत पहले घर से निकालना चाहते थे। तुम अब भी उम्मीद करती हो कि वह तुम्हारी मदद करेगा? सच को पहचानो, यान परिवार तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है जो चाहे शादी कर ले। ऐसा नहीं है। मैं तुम सबको पछतावा करवा दूंगी। यान युयांग और कियाओ परिवार के लिए इतने सालों तक सब कुछ त्याग दिया और अंत में यह हाल हुआ। श्याओशु, चाचा यान परिवार के मुखिया हैं, हमेशा ठंडे और संयमित रहते हैं, महिलाओं से दूर। वह कैसे होगा? कैसा लग रहा है? धन्यवाद चाचा। कोई बात नहीं, मैंने यांग युयांग के बारे में सुना है। तुम क्या करने वाले हो? चूंकि उसका किसी और पर दिल है, मैं भी उसके साथ और उलझना नहीं चाहती। मैं 3 दिन बाद वाली सगाई की पार्टी रद्द कर दूंगी और यान युयांग से सगाई तोड़ दूंगी। बस इतना ही? क्या यह उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा? चाचा, उस समय यान और कियाओ परिवारों के बुजुर्गों ने जब सगाई का वादा किया था, उन्होंने कोई विशेष व्यक्ति निर्धारित नहीं किया था। क्या मैं आपसे शादी कर सकती हूँ? यान युयांग के पास अभी हालांकि उसे पहले से एक पसंद है, लेकिन वह नहीं जानता कि दादी ने मेरे लिए एक बड़ी विरासत छोड़ी है। आप और यान युयांग लड़ रहे हैं यान परिवार के उत्तराधिकारी के पद के लिए। अब हमारा एक समान दुश्मन है। मुझसे शादी करके मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो तुम यान युयांग से बदला लेने के लिए मुझसे शादी करना चाह रही हो? ओह, मैं तुमसे वादा करता हूँ। सच में? चाचा, सहयोग अच्छा रहे।
सहयोग अच्छा रहे। चाचा, अब हम एक ही नाव पर सवार सहयोगी हैं। आप निश्चिंत रहें, अपने व्यापार का विस्तार करें। यान परिवार के उत्तराधिकारी के लिए लड़ने का काम मैं संभाल लूंगी। है A88 जयी, असल में मुझे नहीं चाहिए। जयी, असल में मुझे नहीं चाहिए। यान जी, जयी, मुझे कुछ काम है, पहले घर जाना होगा। तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं बाद में तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। चाचा, आपका मतलब है हम साथ रहेंगे? यान जी, युयांग शाओ ये ने रूई स्टूडियो हासिल कर लिया है। वह उद्योग से जुड़ रहा है, कुछ अच्छे डिजाइनरों को स्टूडियो का विस्तार करने की तैयारी में है। अगर उसने हमसे पहले हासिल कर लिया तो क्या हुआ? हाँ, सही कहा युयांग शाओ। ये हमेशा सोचते थे कि वह आपसे मुकाबला कर सकता है, असल में वह हमेशा से बस आप उसके साथ खेल रहे थे। तो यान जी, अब हम कहाँ जाए? विला वापस चलें, मेरी पत्नी जल्द ही आ रही है, मुझे कुछ सामान ठीक करना है। आपकी पत्नी? क्या जी, ये नवविवाहित जोड़ा साथ रहना ही चाहिए। और भले ही कुछ भी हो, तुम और शाओशू अब दोनों पार्टनर हैं। भले ही सिर्फ नाम के पति पत्नी हो, तुम्हें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कहना तो ऐसा है, लेकिन शाओशू अभी नहाने चले गए। वह आज ही नहीं चाहेंगे कि वो चलो जाएं। कहाँ? सोने का समय हो गया है, बेशक बेडरूम में। चलो। वो शाओशू, मैं तैयार नहीं हूँ। वह शाओशू, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैं तो बस लाइट बंद कर रहा था। तुम किस चीज की तैयारी कर रही थी? कुछ नहीं शाओशू, शुभ रात्रि। चियाओ जी, तुम क्या सोच रही हो? शाओशू तुम्हारी तरह नहीं है, पूरे दिमाग में गंदे ख्याल। जी, हालांकि हमने जल्दबाजी में शादी की है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी स्वार्थ पर आधारित हो। अगले 1 साल में मैं चाहता हूं कि हम इसे सही से निभाएं, इस रिश्ते को। ठीक है ना? जी, मैं तुम्हारे तैयार होने का इंतजार कर सकता हूं, लेकिन मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना। गुड नाइट, श्रीमती यान। जी, बहुत घूम फिर के आखिरकार तुम मेरी हो गई। यान हेशु। चियाओ जी, तुम क्या सोच रही हो? तुम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हो। तुम उनके शरीर के लिए कैसे तरस सकती हो?
तुम सिर्फ नाम के पति पत्नी हो। शांत रहो। सब नए मॉडल हैं और मेरे साइज के भी। मैं तुमसे वादा करता हूं। गुड नाइट। श्रीमती यान। शाओशु, क्या वो मुझे पसंद करते हैं? क्या हुआ? नहीं। कुछ नहीं। हाँ चाचा जी, हमारी शादी के बारे में क्या हम इसे अभी गुप्त रख सकते हैं? हाँ। यान युयांग और मेरी सगाई जिंघाई के उच्च समाज में लगभग सबको पता है। अगर यह साफ तौर पर खत्म नहीं होता तो मुझे डर है कि इससे आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। तो मैं 3 दिन बाद सगाई समारोह में उसके धोखे के सबूत दिखाने वाली हूँ। सबके सामने सगाई तोड़ दूंगी। उसके बाद हम अपने रिश्ते को सार्वजनिक करेंगे। हाँ। आप भी यान परिवार के हैं और यान युयांग के चाचा भी। क्या आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ? जयाई, जब से मैंने तुमसे शादी की है तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और यह मामला वैसे भी युयांग की गलती है। जो तुम करना चाहती हो करो, हिम्मत से करो। सच में? 3 दिन बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शुक्रिया चाचा जी। शादी के बाद चाचा बुलाना ठीक नहीं रहेगा, है ना? बस मेरा नाम लो। यान हेशु। अभी ऐसे ही बुलाओ, बाद में बदल लेंगे। मुझे रुआन से मिलना है। मैं चलती हूँ। क्या तुमने सच में यान हेशु से शादी कर ली? क्या तुम सच में यान हेशु से शादी कर ली? यकीन नहीं होता। तुमने तो यान हेशु को पटा लिया। वह तो यान परिवार का मुखिया है। हाँ सच है, यान युयांग भी कुछ तो इनहेरिट करेगा यान परिवार की संपत्ति। लेकिन उसके सामने तो यह छोटी बात है। चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत नरम दिल हैं। बिल्कुल वैसे नहीं जैसा बाहर कहते हैं कि वह लोगों से दूर रहते हैं। तुम उनका बचाव कैसे कर रही हो? कहीं तुम उनसे प्यार तो नहीं कर बैठी? शिष्य नहीं, बकवास मत करो। चाचा बहुत नेक और पवित्र हैं। मैं सिर्फ उनके साथ एक डील पर हूँ, बिल्कुल साफ। और हमने तय कर लिया है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। 1 साल बाद डिवोर्स कर लेंगे। तो ठीक है। अरे, मैंने अपने भाई से सुना है यान हेशु के दिल में हमेशा एक पहला प्यार है। इतने सालों से उस पहले प्यार के लिए अपने आप को संभाले हुए है। क्या? तो यान हेशु को कोई पसंद है? अच्छा है कि तुम उनसे प्यार नहीं करती। पता नहीं कौन इतना खास है जो यान हेशु जैसे इंसान को इतने सालों तक पसंद रहे। हाँ। मंगेतर अब चाची बन गई। मैं बेसब्री से जानना चाहती हूँ जब यान युयांग को यह पता चलेगा उसका चेहरा कैसा होगा। मेरे लिए यान युयांग की बेवफाई के सबूत ढूंढो और कियाओ शुआन के साथ मेरी साजिश के सबूत। मैं एंगेजमेंट पार्टी पर उसके असली चेहरे को बेनकाब करूंगी और फिर तुरंत एंगेजमेंट तोड़ दूंगी, ताकि जब शादी अनाउंस हो तो यान हेशु पर कोई असर न पड़े। चिंता मत करो, मैं जरूर उन सब बदमाशों को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी और उन बेवफाओं को भी। सुनो, हम ऐसे ही सीधे व्यक्ति बदल दें? क्या सच में चलेगा? क्या कियाओ जी हंगामा नहीं करेगी? क्या कियाओ जी यहाँ हल्ला मचाने नहीं आएगी? हम उसकी हिम्मत। यह भी सही है, वह अपने आदमी को रोक नहीं पाई, तो बेहतर है कि कोई जगह ढूंढे और सीधा उसमें घुस जाए। अगर वह आने की हिम्मत करेगी
मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। प्यारी बेटी, आज से तुम यान परिवार की हो। हाँ, हम भी यान परिवार से जुड़ गए, इस बड़े पेड़ से। आज के बाद हमारा भाग्य असीम है। अच्छी बेटी, तुम ठीक रहना। यू यांग का दिल पकड़ के रखना, जरा भी मत देना कि वह कियाओ जेई, वह बदतमीज लड़की, उसे अपने जाल में फंसा ले। मैं तो बस तेरी शादी यान परिवार में होने का इंतजार कर रही हूँ और तेरे साथ मजा उठाऊंगी। फिक्र मत करो माँ, कियाओ जेई तो कुछ भी नहीं है। यू यांग उसे पसंद नहीं करेगा, उससे यान परिवार में शादी की बात तो दूर है। अच्छा है। आप सबका स्वागत है मेरी बेटी कियाओ शुआन और यान शाओ की सगाई की महफिल में। क्या नहीं कहा गया था कि सगाई कियाओ परिवार की बड़ी बेटी से है? कियाओ जी से ये दूसरी बेटी कैसे हो गई? कहा तो था सगाई हुई थी कियाओ परिवार की बड़ी बेटी से, कियाओ जी से ये कैसे छोटी बेटी हो गई? अभी भी समझ नहीं आया। जब दोनों परिवारों की सगाई हुई थी तब कोई निश्चित वचन नहीं था। यान परिवार अपने चरम पर था। बड़ी बेटी से प्यार करने वाली दादी माँ चल बसी तो स्वाभाविक रूप से ये वचन छोटी बेटी के सिर आ गया। तुम यान और कियाओ परिवार के वचन के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन जब आप लोगों ने पूछा तो मैं आपको एक स्पष्टीकरण दे दूंगा ताकि कोई गलतफहमी न हो। असल में बल्कि मैं ही बता दूं, असल में वो नालायक बेटी कियाओ जेई एक दूसरे आदमी के साथ भाग गई, धोखा देकर शादी से भाग गई। लेकिन वचन तो दोनों परिवारों के बड़ों ने तय किया था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए अपनी छोटी बेटी शुआन को उसकी जगह यान साहब से शादी करने भेज दिया। क्या धोखा और शादी से भागना? वो तो यान परिवार है। क्या कियाओ बड़ी बेटी को पसंद नहीं आया? सुना है कियाओ बड़ी बेटी बचपन से गांव में पली थी, क्या उसके बस की बात नहीं थी यान परिवार का ये ठाट बाट? बस बेचारी कियाओ छोटी बेटी पर दया आती है। न सिर्फ उसे कियाओ जी की जगह यान परिवार में जाना पड़ेगा, बल्कि उसकी बदनामी भी झेलनी पड़ेगी। तैयार हो? हाँ। रुआन ने जो फोटो और वीडियो दिए थे मैं उन्हें सबके सामने दिखाने वाली हूँ। उन्होंने मेरा सर्वनाश करने की कोशिश की, तो मेरे सख्त काम का बुरा मत मानना। जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देवर, क्या हुआ? शुक्रिया मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। यान श्रीमती की सेवा में। यह तो मेरी खुशी है। शुरू होने वाला है, चलो अंदर चलते हैं। अब तो कियो जी की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो गई। रूई अब भी यान के पास है। तुम्हारे पिता को भी वह कभी पसंद नहीं थी। इस मौके का फायदा उठाकर उसे कियो परिवार से निकाल दो। रूई के बिना वह कियो परिवार छोड़ चुकी है। युयांग ने भी उसे छोड़ दिया। मैं देखूंगी कियो जी अब मेरे सामने कैसे इठलाएगी। मुझे लगता है वह जिंघाई में भी नहीं रह पाएगी। सभी लोग कियो परिवार में कियो जी जैसी अवज्ञाकारी बेटी होना वाकई परिवार का दुर्भाग्य है। शुक्र है कि शुआन दयालु और समझदार है, और यह भी अच्छा है कि यान ने माफ कर दिया। कियो मिस बहुत नर्म दिल और दयालु हैं। यान बहुत उदार और क्षमाशील हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, स्वर्ग में बनी जोड़ी है। हाँ, यान बहुत उदार है। अगर मैं होती तो इस बेवफा को कभी माफ न करती जिसने धोखा दिया और शादी से मुकर गई। अच्छा हुआ कि दोनों परिवारों का रिश्ता कियो जी ने बर्बाद नहीं किया, वरना भविष्य में कियो परिवार जिंघाई में टिक नहीं पाता। सबकी समझ के लिए धन्यवाद। आज आप सब गवाह रहे। अवज्ञाकारी बेटी कियो जी ने सगाई को तोड़कर धोखा दिया और शादी से भाग गई। कियो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं कियो जीन यहाँ घोषित करता हूँ, आज से कियो परिवार और कियो जी के बीच सारे रिश्ते खत्म। जिससे रिश्ता तोड़ना चाहिए वह मैं हूँ, देवर। कियो जी उसके साथ कैसे हो सकती है? ये यान परिवार है। अब का मुखिया यान हेशु यान जोंग है न? क्या वो कियाओ जी नहीं है? क्या वो किसी और आदमी के साथ भाग गई? फिर से यान जोंग के साथ कैसे है? मुझे देखकर हैरान हो?
बदचलन बेटी, तेरी हिम्मत है यहाँ आने की? तुम लोग बेशर्म जो बेटी बेचकर इज्जत कमाते हैं, तुम बड़ी दावत कर सकते हो, मुझे शर्म किस बात की? कियाओ जी, मैंने पहले ही तुझसे कहा था, तू जैसी चंचल औरत, बदचलन औरत हमारे यान परिवार में आने के काबिल नहीं है। अगर तू और ऐसे बखेड़ा करेगी तो बेकार है, तुझसे उलझना। तू लायक है? बातें तो अच्छी करता है, तूने छोटे चाचा को यहाँ बुला लिया बस मुझ पर दबाव डालने के लिए कि मैं तुझसे सगाई करूं। मैं तुझसे कहता हूँ, मेरे दिल में सिर्फ श्वान श्वान है, मैं तुझसे शादी करूं। सपना देख। मैं यान हेशु के साथ क्यों आई हूँ ये बाद में बताऊंगी। अब मैं तुम सबको एक बड़ा तोहफा दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटे चाचा का नाम लेने की? पसंद है? नफरत है। युयांग, तू आखिर कब दीदी से ब्रेकअप करेगा? जब मुझे रूही मिल जाएगी तब की आओ जी बेकार हो जाएगी। फिक्र मत कर, मेरे दिल में सिर्फ तू है। ये यान शाओ और कियाओ एर शियाओ जी है ना? ये कियाओ एर शियाओ जी देखने में बहुत शांत लगती है, किसने सोचा था। लेकिन सुना है कि अब की कियाओ पत्नी उस समय जब पहली पत्नी गर्भवती थी, कियाओ साहब के साथ चोरी छिपे मिल रही थी, तो ये भी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है। नहीं, ये सच नहीं है। मानना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, ऐसी तस्वीरें और वीडियो मेरे पास और भी बहुत हैं। रूही, ये कियाओ दाजियाओ का डिजाइन स्टूडियो है ना? इंडस्ट्री में इसका काफी प्रभाव है। यान शाओ तो सिर्फ कंपनी चाहते हैं, लड़की नहीं चाहिए। अरे ये तो परजीवी आदमी है। सबने देख लिया, यान युयांग ने मेरी सौतेली बहन के साथ धोखा किया, मेरे स्टूडियो को हड़पने की कोशिश की और मुझे बदचलन बताया। एक बार बेवफा तो हमेशा बेईमान। मैं कियाओ जी यहाँ घोषित करती हूँ कि यान युयांग के साथ औपचारिक रूप से सगाई तोड़ रही हूँ। नालायक बेटी, आज यान और कियाओ परिवार का अहम दिन है। यहाँ मौजूद सभी बड़े बड़े लोग हैं। तू इस तरह हंगामा कर रही है, क्या चाहती है कि कियाओ परिवार जिंघाई में हंसी का पात्र बने? एक पिता होने के नाते आपको मेरी परेशानी की जरा भी चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र है। पिताजी, यह आखिरी बार है जब मैं आपको यूं बुला रही हूँ। माँ और दादी के मरने के बाद मैं हमेशा आपको अपना एकमात्र रिश्तेदार मानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे न केवल बोझ समझा बल्कि कियाओ शुआन के लिए मुझ पर गंदे आरोप लगाए। आज से कियाओ परिवार अपनी जगह, मैं अपनी जगह, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं तुझे पीट कर मार डालूंगा, नालायक। कियाओ साहब, मेरे सामने मेरी पत्नी को मारना ठीक नहीं लगता। चाचा, आप कहते हैं कियाओ जी कौन है? मैं और जी ने कुछ दिन पहले शादी कर ली है। मैंने कहा कि वह मेरी बीवी है, बिल्कुल सही और कानूनी। हाँ बिल्कुल, मैं और तुम्हारे चाचा अब कानूनी पति पत्नी हैं। जल्दी से छोटी चाची बोलो, भतीजे। कियाओ जी, तुम सच में पागल हो गई हो? मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी पागल बातें कह दी। चाचा, आप इस तरह उसके साथ नाटक कर रहे हैं। तुम्हें गुस्सा दिलाने का मुझे कोई फायदा। देखो, शादी का सर्टिफिकेट। यान जी और यान शाओ असली चाचा भतीजा हैं। इतना रोमांचक ड्रामा मैंने सिर्फ टीवी पर देखा था। हाँ, कियाओ मिस और यान शाओ ने सगाई तोड़ दी और फिर तुरंत यान जी से शादी कर ली। क्या बढ़िया चाल है। देवियों और सज्जनों, जी कोमल और दयालु है, मेहनती और महत्वाकांक्षी। पहले हमेशा उसकी और युयांग की सगाई के कारण चुप रहना पड़ा। मैं जी से सालों से प्यार करता था और अब आखिरकार मेरी मुराद पूरी हुई। मैं आपके आशीर्वाद की उम्मीद नहीं करता, बस इतना कहता हूँ कि कृपया बुरा न बोले। पता चला, हर कोई नहीं, मुझे सिर्फ यही सिखाते हैं। कोमल, आज्ञाकारी और दुख सहने वाली कोई मेरी हिफाजत भी करता है। जय, देखो तुम हमारे यान जोंग से शादी कर ली और घर वालों को बताया भी नहीं, हम भी तैयारी कर लेते। तैयारी करके तुम्हारे रिश्ते जोड़ने के लिए। तुम भूलो मत, मेरा और कियाओ परिवार का अब कोई रिश्ता नहीं है। मेरे पति, उनका भी कियाओ परिवार से कोई संबंध नहीं है। अगर कुछ है तो उनसे पूछो। तुम सच में यान झोंग जैसे बड़े आदमी का सहारा ले लिया। बातें करने में भी अकड़ आ गई है। अपने पति के साथ तो अकड़ होगी ही ना पति जी, मुझे भूख लगी है। तो चलो घर चलते हैं। जय, रुक जाओ। कुछ और है भतीजे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम पहले से मेरे छोटे चाचा के साथ उलझ गई थी? यान युयांग, तुम्हें लगता है कि तुमने मनचाहा पा लिया तो सब ठीक है। बेसब्री से अपना असली चेहरा दिखा रहे हो, मुझे ठुकराना चाहते हो। इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। बहुत अच्छा, जमीर साफ है। पूरे जिंघाई में कौन नहीं जानता
मेरे छोटे चाचा को औरतों से दूर रहते हैं, खुद को साफ रखते हैं। दिल में एक और है, एक सफेद चांद, जिससे वह सालों से प्यार करते हैं। अगर तुम बच्चलन होकर उसे फुसलाती नहीं तो वह इतनी जल्दी तुमसे शादी नहीं करता। युयांग, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं जी से कई सालों से प्यार करता हूँ। उसने मुझे स्वीकार किया, यह मेरे लिए गर्व की बात है। तुम्हारे उस पर झूठे आरोप लगाने का बहाना नहीं। अगली बार उससे मिलो तो छोटी चाची बोलना। दादा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यान हेशु अपनी पूर्व भतीजी बहू के साथ संबंध बना लिया। अगर दादा को पता चल गया तो क्या वह तुम्हें यान परिवार का नियंत्रण देते रहेंगे? हम्फ, बदमाश यान हेशु, मैंने तुझसे शादी करने को कहा था, न कि अपने भतीजे के साथ औरत के लिए झगड़ा करे। मैं तुझसे कह रहा हूँ, हमारा यान परिवार ऐसी चंचल औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चालाक औरत को। पापा, जयी सच में एक अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की है? युयांग ने मुझे सब बता दिया। जब यह औरत उसके साथ थी तो दूसरे मर्दों के साथ भी इश्कबाजी करती थी। बेईमान, फिर तुझसे जुड़ गई। हमारे यान परिवार के 2 आदमियों को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। बहुत अच्छी चाल है हम्फ। मैं तुझसे कह रहा हूँ, अभी उससे तलाक ले ले। हाँ चाचा जी, दादाजी सही कह रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं कियाओ जी के बहकावे में आना चाहिए। पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन उम्मीद है कि आगे से आप बिना सोचे समझे फैसला न करें, किसी और के बहकावे में आकर। मैं चलता हूँ। तू वापस आ जा। चाचा जी, आप। चाचा जी। दादाजी, आप परेशान न हो। चाचा जी बस कियाओ जी के बहकावे में है, गुस्सा मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। नहीं, हेशु भले ही 30 के करीब है, लेकिन प्यार के मामले में वो एकदम कोरा है। मैं ऐसी चालाक औरत को उसका फायदा उठाने नहीं दूंगा। लगता है अब मुझे खुद ही मैदान में उतरना होगा। मास्टर वेस्ट एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मास्टर हैं, जिन्हें फैशन डिजाइन की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। इस बार वे हमारे देश आए हैं। अगर उनके साथ साझेदारी मिल जाए, यान ग्रुप के फैशन सेक्टर का कारोबार जरूर सफल होगा। इसे यान हेशु की सगाई की पार्टी में मेरी मदद करने का शुक्रिया समझ लो। दादाजी, अरे अरे दादाजी, आप ठीक तो हैं? दादाजी, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। आइए आइए, धीरे 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 धीरे। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। दादाजी, मैं आपको अस्पताल ले चलूं? कोई बात नहीं, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ऐसे नहीं चलेगा, मैं आपको ले चलती हूँ। आइए। महक, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसे करें, इस यान समूह की इमारत के नीचे एक आराम क्षेत्र है, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ आराम करने के लिए। अगर तब भी ठीक नहीं हुआ तो मैं आपको अस्पताल ले चलूंगी। पैसे की चिंता मत कीजिए। बेटा, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। कोई बात नहीं। सच में अच्छी लड़की हो। धीरे धीरे। हाँ। सावधान सावधान। दादाजी, आप धीरे चलिए, हम यहाँ बैठ जाते हैं। कौन है जो देखकर नहीं चलता? क्या शुआन, तुम यहाँ कैसे? यह वही क्या शुआन है जिसकी युयांग से सगाई हुई है। ये यान साहब की मंगेतर है ना? वे अभी अभी साथ में बात कर रहे थे, लगता है उनकी अच्छी बनती है। यान साहब की मंगेतर, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं तो युयांग से मिलने आई हूँ, लेकिन तू यहाँ यान समूह में है। तू एक गंदी सफाई कर्मचारी को लेकर क्या कर रही है? अंदर आओ। यान सर, अभी किसी ने बताया नीचे बाबा को देखा। जयी आज कंपनी आएगी, लगता है पिताजी खासकर उनसे मिलने आए हैं। बाबा की लोकेशन कंफर्म करो, मेरे साथ चलो। जी। ये दादाजी अभी बाहर गिर गए थे, मैं इन्हें अंदर लाकर आराम करवा रही हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो ले जाऊंगी। बहुत दयालु हो तुम। क्याओ जी, याद रखो ये पूरा जिंगहाई है सबसे शानदार और अमीर इलाका। यहाँ आने जाने वाले सभी बड़े लोग हैं। तुम ऐसे गरीब बूढ़े को लेकर आई हो, इससे सब पर बुरा असर पड़ता है। तुम लोग भी बताओ, है ना? आराम तो चाहिए, कहीं और जाकर आराम कर। हमारी कंपनी में क्यों आए? ये कोई बात नहीं है, पहले ही बहुत काम है, अब तो और मन नहीं लगता।
इस बूढ़े के कपड़े इतने गंदे हैं, पता नहीं ईमानदार है भी या नहीं। यहाँ खड़ा है, अगर हमारी चीजें चुरा ले तो। तुम युवा लोग, इतना भी शिष्टाचार नहीं है। तुम शिष्टाचार? तुम भी? तुम्हारा अस्तित्व नहीं दिख रहा क्या? सबको परेशान कर रहे हो, अभी निकल जाओ। बस इतने गंदे हैं, लगता है कोई बीमारी है। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। क्या शुआन, तू बहुत ज्यादा हो गई है। तू एक बुजुर्ग को इतना क्यों परेशान कर रही है? इतनी उम्र में भी एक सफाई कर्मचारी है, सिर से पांव तक एक गरीब और बदहाल सा लग रहा है। यहाँ रहकर यान को बदनाम कर रहा है। मैंने गलत कहा क्या? और तो और, यह तो तू क्याओ झी का लाया हुआ आदमी है, इसे जाना ही पड़ेगा। क्याओ झी, तू तो हर किसी से फ्लर्ट करती है, इसीलिए युयांग ने तुझे छोड़ दिया। अब फिर से चाचा को फंसाने आई है। पूरे यान में हंगामा मचा दिया है। इतना काफी नहीं था, अब इसको लेकर आई है। एक अनजान सफाई करने वाले को अंदर लाई। तो उसकी शादी तोड़ दी गई थी। इसका निजी जीवन तो बहुत गंदा है। तो ये जो इसने लाया है वो सफाई वाला भी जरूर गंदा होगा। जल्दी से बाहर निकालो। क्याओ झी, क्या शुआन, तू तो बिल्कुल बकवास कर रही है, उल्टी सीधी बातें बोल रही है। तू क्यों नहीं बोलती? युयांग मेरा मंगेतर था, तुझसे वह उलझ गया था और सगाई में मुझे बदनाम किया। क्या मैं तुम लोगों के वो फ्लर्ट करने का वीडियो दोबारा दिखाऊं? तूने न सिर्फ मुझे मारा बल्कि मुझ पर झूठा आरोप भी लगाया। मारा तो क्या हुआ? तुझे शुक्रिया करना चाहिए कि यह कानून का राज है, वरना मैं तुझे मार ही डालती। तो पता चला कि युयांग ने पहले धोखा दिया था। क्याओ झी, युयांग तुझे नहीं छोड़ेगा। सिक्योरिटी, मैं युयांग की मंगेतर हूँ। ये दोनों लोग सबके सामने हंगामा कर रहे हैं और मार पीट भी कर रहे हैं। इन दोनों को बाहर निकालो। इन दोनों को बाहर निकालो। यान शाओ की मंगेतर है, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। रुको। देखूं कौन हिम्मत करता है। अभी भी क्या खड़े हो? इन दोनों को बाहर नहीं निकालोगे? रुक जाओ। जाइए, चिंता मत कर। आज कोई हमें बाहर नहीं निकाल सकता। क्या बात है, रिटायर हुए कितने साल हुए। यान समूह, अब ऐसे लोग जुट गए हैं जो कमजोरों पर ताकत दिखाते हैं। अब मैं घोषणा करता हूं, तुम सब लोग निकाल दिए गए हो। क्या मैंने सही सुना? तुम इन्हें निकाल रहे हो? तुम? ये बूढ़ा पागल हो गया है। हम यान समूह के खास कर्मचारी हैं। एक सफाई कर्मी हमसे ऐसे बात करे? हद हो गई। लगता है डिमेंशिया है। सोचता है वो कंपनी का बड़ा अधिकारी है। खास कर्मचारी? अगर आज खुद नहीं देखता तो पता नहीं चलता। यान समूह तुम जैसे लोगों को जो ऊंच नीच देखते हैं। बूढ़े किसे कह रहे हो? तुम्हें। अब क्योंकि मैं अच्छे मूड में, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे पास तुम्हें पछताने का तरीका है। अरे, तू मरने वाला बूढ़ा, क्या रोल बनाया है? देखूं कैसे पछताओगे तुम। अभी भी क्या खड़ा है? इन दोनों को बाहर नहीं निकालेगा? हिम्मत। पास मत आइए। रुको। रुको। तुम ठीक हो? कब से मेरे यानशी के कर्मचारी बिना सोचे समझे हिंसा करने लगे हैं? यान जी, हम माफ कीजिए। निकाल दिया गया है। यान जी, माफ कीजिए, हम निकलो। मिस कियाओ, कृपया समझाइए, आप किस हैसियत से मेरे यानशी के कर्मचारियों को आदेश दे रही हैं? मेरे यानशी में रौब जता रही हैं? यान जी,
ये महिला पता नहीं कहां से उठा लाई एक बदबूदार सफाई वाले को हमारी कंपनी में लाने की जिद की मिस कियाओ, इसलिए हमने सिक्योरिटी से उन्हें बाहर निकलवाया। हाँ यान जी, ये महिला हमारी कंपनी की तो है नहीं और इस बूढ़े के कपड़े भी गंदे हैं। अगर इसे कोई बीमारी है तो सबको लग जाएगी। कौन जाने ये चोर है या नहीं। अपनी पूर्वाग्रह को इतने अच्छे तरीके से पेश करना वाकई मुश्किल है तुम्हारे लिए। पेशेवर क्षमता के अलावा चरित्र ही हमारी यानशी में सबसे महत्वपूर्ण है। आज जितने भी लोग शामिल थे खुद से चले जाओ। यानशी की सभी कंपनियों में कहीं नहीं रखा जाएगा। एक बात मुझे दोबारा कहना पसंद नहीं, खुद चले जाओ या मैं पूरे इंडस्ट्री में नोटिफाई करूं, तुम चुन लो। यान जी, इतने गरीब सफाई वाले के लिए इतने सारे टैलेंटेड लोगों को निकालना ठीक नहीं लगता। युयांग, दादाजी, आप यहाँ कैसे? दादाजी, दादाजी, आप यहाँ कैसे? दादाजी, ये श्री यान ही है ना? बेटा, मेरे साथ आओ। तुम दोनों भी मेरे साथ आओ। दादाजी, मैं पिताजी, मैं कहता हूँ आप बिना कुछ बताए यहाँ आ गए और सफाई कर्मचारी का रूप धारण कर लिया। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? अरे हाँ, पहले तो गलत फहमी थी ना, अब मैंने यह बात साफ कर ली है। यह युयांग लड़के में ही दिक्कत है। पहले जियाओ को धोखा दिया। जयाओ लड़की है, दिल का नरम और बहुत ईमानदार भी। उसने लोगों को पहचानने में गलती की। धन्यवाद दादाजी। हम सब अपने लोग हैं, इतनी शिष्टता मत करो। इस लड़के ने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। मैं तुमसे पूछता हूँ दादाजी, कब तुम्हें ऐसा आचरण सिखाया था? दादाजी, अब शादी में आजादी होती है, मैं क्यों उस सगाई का पालन करूं? तुम युयांग लोगों को पहचानने में गलती करता है। मुझे लगता है उसे शाखा में भेजो अनुभव लेने। इस आरी एक हिमास। चाचा, दादाजी, मैं उस शाखा में नहीं जाऊंगा। यह चाचा मुझे कुछ नहीं देते। अब फिर से मुझे शाखा में भेज दिया तो फिर मैं यहाँ कैसे टिकूंगा? हेशु, पहले वह बदमाश था, लेकिन तुम उसके चाचा हो और उसकी पुरानी मंगेतर से सगाई कर ली। यह भी उसका अपमान हुआ। अब वह काम में भी मेहनत कर रहा है। रूई का अधिग्रहण करने के बाद और वेस्ट के साथ साझेदारी को आगे बढ़ा रहा है। साझेदारी होने के बाद तो यान डिजाइन विभाग उसे सौंप दो। पिताजी, रूई तो ठीक है, बस यही। आज आपने मेहनत की। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। आज मुझे तुमसे एक काम है। श्रीमती यान ही सबसे महत्वपूर्ण है। मत करो। यान जी, वो आप दोनों जारी रखें। यान जी, मैंने आपके फोन पर शेड्यूल भेज दिया है। बोलो, कोई अहम काम है क्या? वो वेस्ट वापस आकर एक प्रतियोगिता कर रहा है। सबसे उपयुक्त पार्टनर की तलाश में है। क्या आप भी वेस्ट के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं? तो इसलिए तुम मुझे बोलने नहीं दे रही थी। रूई तुम्हारी है? बिल्कुल। यान युयांग निश्चित रूप से रूई की लोकप्रियता पर यह डील हासिल करेगा। बिल्कुल, मेरा भी यही विचार है। मैं आपके लिए यह डील पक्की कर दूंगी। यान युयांग को अंदर नहीं आने दूंगी, डिजाइन विभाग में आकर आपकी बागडोर छीनने। मेरे लिए? खुद के लिए भी। वेस्ट के साथ साझेदारी हमेशा से मेरा सपना रहा है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर सबको बता दूंगी। यान युयांग के पास जो रूई है, मेरे बिना रूई तो बस एक खोल होगी। जो तुम करना चाहती हो करो।
यह मेरा डिजाइन ड्राफ्ट है, आप देख लीजिए। मैं अब आपको अकेला छोड़ती हूँ। तुम अब भी मुझसे डरती हो। जी, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। गुआनखी, ढूंढने से पहले रूई कंपनी के डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। युयांग, सब उस छोटी सी प्यारी क्याओ जी की वजह से। अगर वह न होती दादाजी मुझसे इतना नफरत नहीं करते। चिंता मत करो रूई, हमारे पास है वेस्ट का प्रोजेक्ट, हाथ लगने में क्या चिंता। मैं जरूर दादाजी के मन में तुम्हारी छवि बदल दूंगा। उस समय यान का फैशन विभाग मेरा होगा, यान परिवार भी मेरा होगा। यान, बहुत दिनों बाद इस बार का प्रोजेक्ट। यान, तुम्हें पता होना चाहिए इस गोफेंग प्रोजेक्ट मैंने 3 साल तैयारी की। मुझे जरूर सबसे बेहतरीन डिजाइनर के साथ काम करना है। भले ही हम दोस्त हैं, मैं अपने प्रोजेक्ट को मजाक में नहीं लूंगा। तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें एक सिफारिश करने वाला हूँ, बहुत शानदार डिजाइनर। बहुत सोच समझ वाला डिजाइनर। यह तुम्हारे यान परिवार ने नया रखा है। अगर यह स्तर है तो हम विचार कर सकते हैं। यह मेरी पत्नी का काम है। यह मेरी उम्मीदों पर सबसे खरा उतरने वाला काम है। बेसब्री से नतीजा देखने का इंतजार है। मुझे निराश मत करो। चिंता मत करो, उसका तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए खास तैयार किया गया काम स्टार पर दिखाई देगा, डिजाइन प्रतियोगिता के मंच पर। तुम्हें और भी हैरान करेगा। थोड़ा आराम करो। समय नहीं बचा है। पिछले ड्राफ्ट में कुछ समस्याएं हैं, मैं फिर से बदलना चाहती हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि कमी है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी डिजाइन जगत के माहिर हैं, सब जान लगा रहे हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा है। फीनिक्स का पुनर्जन्म, आग में तपकर नया जन्म। यह तुम ही तो हो। इतना सब झेलने के बाद तुम अब भी उतनी ही मेहनती हो। यान युयांग का धोखा, माता पिता का पक्षपात, बार बार की चोटें तुम्हें हरा नहीं पाई है ना। तुमने अपनी मेहनत से रूई की स्थापना की और डिजाइन की दुनिया में नाम कमाया। यह बहुत अच्छा है। तो तुम्हें बस वही करना है जिससे तुम खुद संतुष्ट हो। ज्यादा दबाव मत लो। हाँ, शुक्रिया। मुझे जो चाहिए वह सिर्फ एक शुक्रिया नहीं है। कुछ नहीं, तुम बदलो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे थोड़ी देर बाद आना होगा। क्या तुम अकेली संभल जाओगी? घबराओ मत, मैंने तुम्हारा डिजाइन देखा है, बेजोड़ है। तुम्हें जरूर मिलेगा विस्ट के साथ करार। जरूर। जाओ। क्याओ जी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम भी वेस्टर के साथ काम करना चाहती हो ना? क्याओ जी, मुझे पता है तुम में कुछ काबिलियत है, लेकिन याद रखो रूई अब मेरे हाथ में है। तुम्हारे पिछले काम कानूनी तौर पर सब रूई के हैं। तुम अब इसे कानूनी रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेस्टर मास्टर के साथ काम करना चाहते हो इन कुछ दिनों में? क्या तुम एक नया डिजाइन बना सकती हो? क्याओ जी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, तुम जल्दी घर चली जाओ। कहीं छोटे चाचा को पता न चल जाए और तुम्हें शर्मिंदा समझें और तुम्हें छोड़ न दें, तो तुम सच में कभी शादी नहीं कर पाओगी। यान हेशु तुम्हारी तरह नहीं है, नजरिया खराब। लेकिन मुझे याद है तुम और कियाओ जवान दोनों डिजाइनर नहीं हो, तो तुम लोग जो प्लान लाए हो वह मेरे पिछले काम का है। दूसरों की चीज लेकर अपनी चमक बढ़ाना, यही तो तुम हो। रूई जब मुझे दे दी गई है तो वह मेरी है। तुम खुद बेवकूफ हो, तुम खुद बेवकूफ हो, तुम खुद बेवकूफ हो। यह प्रतियोगिता बस कुछ ही दिनों की है। तुम चाहे कितनी भी होशियार क्यों न हो, तुम एक नया डिजाइन प्लान नहीं ला सकती ना। यहाँ बेइज्जती मत करो। हाँ, बिल्कुल सही। आज जो आए हैं वे सब डिजाइन की दुनिया के बड़े नाम हैं। अगर तुम यहाँ बेइज्जत हुई तो फिर डिजाइन की दुनिया में कैसे रह पाओगी? आज की विजेता शुआन ही होगी। मैं कैसी हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और विजेता कौन होगा? हम काम से दिखा देंगे। उसके पास तैयारी नहीं होगी? कैसे हो सकता है इतने कम दिनों में? और फिर भले ही हो, मैं उसे बर्बाद कर सकती हूँ। आप सभी का स्वागत है। आज हम देश के सबसे प्रतिभाशाली 12 डिजाइनरों में से एक विजेता चुनेंगे। और हमारा विजेता
भी अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन मास्टर वेस्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अब अगले प्रतियोगी का स्वागत करें, कियाओ जुआन। उनकी कृति के लिए दिल की धड़कन। नमस्ते, मेरा काम दिल धड़कता है। इसकी प्रेरणा ली गई है हमारे देश की पारंपरिक लोक कथा लियांग जू से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, रंग संयोजन ताज़ा है, रेखाएं चिकनी हैं, काम अपने नाम के अनुरूप है। सच में बहुत ही दिलचस्प डिजाइन है। मेरी प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। सबको धन्यवाद। अब कृपया निर्णायक अंक दें। ठीक है, निर्णायकों को कियाओ जुआन का काम बहुत पसंद आया। कुल अंक है 9.2 अंक। फिलहाल पूरे कार्यक्रम में सबसे उच्च अंक है। कियाओ जी, तू चाहे कितना भी अच्छा बनाए, तू कभी मुझसे नहीं जीत सकता, चाहे प्रोजेक्ट हो या आदमी। एक बेकार इंसान, तुझे मुझसे क्यों लड़ने का हक है? प्रोजेक्ट और यान परिवार सब सिर्फ यू यांग का होना चाहिए। बहुत उबाऊ है। जब मुझे अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला तो मैं इसे चूक नहीं सकती। अब आइए आज के आखिरी प्रतियोगी का स्वागत करें। पहले आइए इस प्रतियोगी के डिजाइन स्केच को देखते हैं। बहुत अच्छा। तारीफ करो। जितनी ज्यादा तारीफ करोगे उतनी ही बुरी तरह गिरेगी। लगता है सबको पसंद आ रहा है कियाओ जी का काम। तो अब आइए स्वागत करें कियाओ जी और उनके काम का। वे हुआंग। यह क्या हुआ? प्रतियोगी कियाओ जी, बहुत दुख की बात है, आपकी कृति क्षतिग्रस्त हो गई है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम पूरी जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन अब मुझे आपसे पुष्टि करनी है, क्या आपके पास कोई और कृति है जो प्रतियोगिता में भाग ले सके? नहीं। तो फिर कियाओ जी, प्रतियोगी कार्यक्रम के नियमों के अनुसार आप। मेजबान, मैं अनुरोध करती हूँ, मैं इस कृति को यहीं पर ठीक करूँ। यही ठीक करना? क्या आखिरी कोशिश करना चाहते हैं? लेकिन इतनी बुरी तरह टूट गया है, अब इसे ठीक करने का कोई मतलब नहीं है। इस कृति की डिजाइन प्रेरणा मेरे व्यक्तिगत अनुभव से आई है। बारिश के बाद का इंद्रधनुष सबसे खूबसूरत होता है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई तूफान का सामना करने का साहस रखे और फिर से शुरू करने का दृढ़ संकल्प। तो मैं यह भी चाहती हूँ कि सब मुझे एक मौका दें ताकि यह कृति अपने नाम की तरह फीनिक्स की तरह नया जीवन पाए, आग से जन्म ले। कियाओ जी की डिजाइन अवधारणा मुझे बहुत प्रभावित करती है। मैं उसे यहाँ ठीक करने की अनुमति देता हूँ इस कृति को। मैं सहमत नहीं हूँ। बेवकूफ। सभी लोग मेरे ख्याल से नियम नहीं होने चाहिए। एक व्यक्ति के लिए तोड़े जाएं तो दूसरे प्रतियोगियों के लिए कितना अन्याय होगा। और वह इस कपड़े को ठीक करेगी, इसमें कितना समय लगेगा? क्या सबको सिर्फ तुम्हारा इंतजार करना होगा? ये भी सच है, अगर मुझे एक छोटा सा छेद ठीक करना हो तो भी काफी समय लगता। हाँ, ये बिल्कुल एक नहीं मानी जा सकती पूर्ण कृति, बस चित्रों का ढेर है। और सबको पता नहीं है आपके यान हेशु जी और कियाओ जी वे दोनों पति पत्नी हैं। यान जी, कहीं आप पक्षपात तो नहीं कर रहे? अरे, ये तो यान मैडम है, इसीलिए यान सर हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन हम सब के लिए ये बिल्कुल अनुचित है। मिस कियाओ, हर किसी को अपने शब्दों और कामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं जई से सहमत हूँ इस काम को यहीं पर ठीक करने के लिए। पूरी तरह से एक डिजाइनर और एक काम के प्रति सम्मान के कारण भले ही आज यहाँ कियाओ जई नहीं होती, मेरा नजरिया वही होता। बोलना तो बहुत अच्छा है। मैं सहमत हूँ। सच कहूँ तो मिस कियाओ का डिजाइन मैंने पहले ही देख लिया, इसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। मास्टर वेस्ट, आपने मेरा डिजाइन देखा है। चूंकि मास्टर वेस्ट ने हाँ कह दी है तो हम भी सहमत हो जाते हैं। लेकिन मिस कियाओ हुआंग की बात भी सही है।
हम सब डिजाइनर हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि कपड़ों की मरम्मत और सुधार बहुत समय लेता है और मेहनत और डिजाइनर की अनुकूलन क्षमता चाहिए। प्रतियोगिता गंभीर है, मैं यान सर का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है नियम नहीं तोड़ने चाहिए। इस प्रतियोगिता में हर प्रतियोगी के लिए 45 मिनट का काम दिखाने और समझाने का समय होता है। अब मेरा समय है, अभी 30 मिनट बाकी हैं। मैं 30 मिनट में मरम्मत पूरी कर दूंगी। 30 मिनट? एक ऐसे कपड़े की मरम्मत जो लगभग चिथड़ों जैसा है, यह नामुमकिन हो। क्याओ जी प्रतियोगी, मैं आपकी हिम्मत की बहुत सराहना करता हूँ और आपकी प्रतिभा की। उम्मीद है कि आप मुझे हैरान कर देंगी। मास्टर वेस्ट के समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं आपकी सराहना पर खरा उतरूंगी। कियाओ जी, क्या तू पागल हो गई है? तेरे ये चिथड़े कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा और तू कहती है 30 मिनट। सबके पास तेरे साथ बकवास करने का समय नहीं है। चूंकि किसी को विश्वास नहीं है, तो क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। क्या बाजी लगाए? बाजी लगाते हैं। मैं 30 मिनट में इस ड्रेस को पूरी तरह बदल दूंगी जो कम ना हो। डिजाइन स्केच जितना अच्छा। जुआन सही कह रही है, तू तो पागल हो गई है। ये बेकार कपड़े ठीक करना तो दूर, मैं तुझे 30 मिनट दे दूं। कोई नई चीज बनाने को भी नहीं बना सकता और तू कहती है पहले जैसा बना सकती है बराबर का काम। मैं अपनी बात की जिम्मेदारी लेती हूँ। यान युयांग तू नहीं डर रहा है? युयांग को किस बात का डर? वो बस तेरी शर्मिंदगी से डर रहा है। जुआन सही कह रही है, मैं बस डर रहा हूँ कि तू बेइज्जत होगी। हमारे यान परिवार की इज्जत जाएगी और मैं तुझसे बाजी लगाने को तैयार हूँ। क्या तेरे पास मेरे साथ बाजी लगाने का दम है? हाँ चियाओ जी, क्या तू भूल गई? अब तेरे पास एक पैसा भी नहीं है। रुई भी युयांग को दे दी, तू उससे क्या बाजी लगाएगी? वो बेकार कपड़े तो नहीं? बाजी लगाते हैं। यान परिवार के उत्तराधिकारी की कुर्सी। यान हेशु, तू पागल हो गया है? मेरे पास दांव है। मुझे तुम पर भरोसा है। सच में? यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह रहे। ठीक है, अगर कियाओ जी जीत गई, मैं उत्तराधिकार की प्रतिस्पर्धा से हट जाऊंगा, विदेश पढ़ने चला जाऊंगा। लेकिन अगर वह हार गई, यान परिवार तुम्हें मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें यान परिवार से निकाल दिया जाएगा और फिर कभी जिंघाई वापस नहीं आ सकोगे। ठीक है यान हेशु, तुम निश्चिंत रहो, मैंने हाँ कर दी है। तुम्हें पूरा यान परिवार दिलाने में जरूर कामयाब होंगी। मेजबान, टाइमर तैयार करो। ठीक है, 1 सेकंड। लेकिन मेरी एक और शर्त है। हर डिजाइनर के अपनी खास तकनीक होती है जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक अलग कमरे में मरम्मत की जाए। आप निश्चिंत रहें। जो सामान तुमसे तैयार करने को कहा था वह कहाँ है? गुआन कड़ी के पास है। काउंटडाउन शुरू। इतने तनावपूर्ण प्रतियोगिता में भाग ले रही हो और उसमें ये कुलीन घरानों की रंजिश। हाँ, सही कहा, लेकिन इतने कम समय में इन सब फटे कपड़ों को नए कपड़े में बदलना बिल्कुल नामुमकिन हो। प्रतिभागी कियाओ जी वाकई बहुत उतावली हो गई। क्या उन्हें पता नहीं है यान परिवार की विरासत का मतलब? युयांग, क्या कियाओ जी सच में कामयाब हो जाएगी? अगर उसमें थोड़ी भी हुनर है, लेकिन इतने कम समय में ठीक करना, ये तो सपना ही है। तुम सही कह रहे हो, वो बस दिखावा कर रही है। तो हमें पहले से बधाई दो युयांग नए उत्तराधिकारी बनने पर। इस बार हमने न सिर्फ विरासत जीती है, बल्कि कियाओ जी और यान हेशु को एक साथ बाहर निकाल दिया। एक तीर से कई शिकार। समय समाप्त। कृपया प्रतिभागी कियाओ जी अपना काम दिखाएं। कियाओ जी, अब तुम्हारा ही एक काम है, फिर भी उस पर कपड़ा क्यों ढक रही हो? क्या तुमने ठीक नहीं किया और हमें दिखाना नहीं चाहती? यह डिजाइनर की रस्म है, तुम्हें क्या समझ आएगा? तुम कियाओ जी बहुत रहस्यमत मत बनो, जितना टालोगी उतना हारोगी। जल्दी से वह कपड़ा हटाओ, मुझे शुआन के साथ खरीदारी करने जाना है। यान युयांग, क्या तुम जानते हो जो लोग आधे रास्ते में जश्न मनाते हैं वे अक्सर हार जाते हैं। मेजबान, कृपया। यह असंभव है। यह कैसे संभव है?
यह तो चमत्कार है। फीनिक्स का पुनर्जन्म, आग से जन्म लेना, यही है वह राष्ट्रीय शैली जिसका मैंने सपना देखा था। कृपया बैठ जाइए। हम सब ने देखा, सिर्फ 30 मिनट के अंदर प्रतियोगी कियाओ जी ने अपनी कृति को पुनर्जीवित कर दिया। मुझे लगा पांडुलिपि पहले से ही परफेक्ट थी, लेकिन पुनर्जन्म के बाद का काम इतना शानदार निकला। क्या वाकई 30 मिनट में ये संभव है? मैं इसे कला का पुनर्जन्म कहूँगा, मरम्मत नहीं। अब हमारे निर्णायक प्रतियोगी कियाओ जी को अंक देंगे। आइए प्रतियोगी कियाओ जी को बधाई दें, जिन्होंने पूरे शो में एकमात्र 10 में से 10 पूरे अंक प्राप्त किए और इस प्रतियोगिता का खिताब और मास्टर वेस्ट के साथ सहयोग का अवसर भी जीता। श्री यान सुश्री कियाओ, अब हमें अपने बीच की बात करनी चाहिए। हमें क्या बात करनी है? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो पहले हम बात करते हैं मिस कियाओ ने क्यों फाड़ा मेरे कपड़े। कियाओ जी, तुम झूठा आरोप मत लगाओ। पहले भी किसी ने मुझे फंसाया था, तो इसलिए बाद में सभी प्रतियोगिता प्रविष्टियां मैं निगरानी कैमरा लगाती थी। मैं हमेशा सोचता था कि काम इंसान की तरह होता है, पता नहीं था कि इतना अच्छा डिजाइन बनाने वाला अच्छा डिजाइन इतना शर्मनाक इंसान है। मैं स्टार डिजाइन प्रतियोगिता के आयोजक के रूप में घोषणा करता हूं, तुम्हारी प्रतियोगी की पात्रता रद्द करता हूं। भविष्य में मेरे साथ जुड़े प्रोजेक्ट और कंपनियां उनके साथ सहयोग नहीं कर सकते। मास्टर वेस्ट, इस तरह की बुरी प्रतिस्पर्धा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब कृपया आप लोग यहाँ से चले जाएं। रुको मास्टर वेस्ट, मैं पूछना चाहती हूँ, वे कब तैयार हैं शर्त पूरी करने के लिए? कियाओ जी, अब चैंपियन तुम हो। मास्टर वेस्ट का प्रोजेक्ट तुम्हारा भी है। मेरी प्रतियोगिता की पात्रता ही रद्द हो गई है। तुम और क्या चाहती हो? खिताब और प्रोजेक्ट मैंने अपने दम पर हासिल किए हैं, अपनी काबिलियत से। तुम्हें प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित किया गया क्योंकि तुमने बुरी नीयत से प्रतिस्पर्धा की, नियम तोड़े, चालाकी करके भी नहीं जीत पाए और अब भी वादा पूरा नहीं करना चाहते। कियाओ जुआन, यान युयांग, तुम लोग इतने हार जीत नहीं सकते क्या? तुम बहुत ज्यादा हो। चाचा, तुम उसे हम पर इस तरह हावी होते देख रहे हो। यान युयांग, मर्द हो तो हारना सीखो। अगर आज हारने वाला मैं होता, मैं उल्टा सीधा नहीं बोलता। सच में हारना नहीं आता। चुप रहा। क्यों? तुम में से एक ने बदनीयती से तोड़ा, दूसरा हार नहीं मानता। सच में एक दूसरे के लिए बने हैं, बदमाश आदमी और बदचलन औरत। तुम मुझे पता है पिताजी, यह आखिरी बार है। चाचा, तुम मेरी इज्जत नहीं रखते। दादाजी तो मेरी इज्जत रखते हैं। यह आखिरी मौका है। अगर तुमने आगे से कियाओ जियो को परेशान किया, अंजाम तुम जानते हो। और तुम जाकर कियाओ जैंग को बताओ, अब से कियाओ जियो का फायदा मत उठाओ, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। चलो चलें, श्रीमती यान। चलो। कहाँ? बेशक श्रीमती यान का जश्न मनाने, जिन्होंने खिताब जीता और मास्टर वेस्ट के साथ साझेदारी भी। तो चलो ब्रूनो में स्टेक खाते हैं। मेरी तरफ से शियाओशु, मेरी रचना पहले से दिखाने के लिए धन्यवाद। मेरी रचना पहले से दिखाने के लिए धन्यवाद वेस्ट मास्टर को। अभी भी श्याओशु। यान हेशु, शुक्रिया। जयी, जैसा तुमने कहा था, चाहे अंतिम विजेता या रचना, यह सब तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है, मेहनत से मिला है। भले ही मैं न होता, तेरा नाम सबको याद रहेगा। वो शर्त? तब तुमने विरासत के लिए शर्त क्यों लगाई? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। अगर हार जाते तो? हार नहीं होगी। जयी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यान युयांग वो लड़का सच में मेरे लिए कोई खतरा है? मैं तो हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो हेशु भाई, मैं वापस आ गई हूँ। ब्रूनो रेस्टोरेंट पुरानी जगह, थोड़ी देर में मिलते हैं। क्या हुआ? क्या कंपनी में कुछ परेशानी है?
मुझे कुछ काम है, पहले वापस जाना होगा, माफ करना जी। बोलो, इतनी जल्दी मुझे वापस बुलाया, क्या बात है? युवई दीदी, बहुत मेहनत की, तुम्हें पता नहीं है ना? शियाओ शू की शादी हो गई है। क्या? युवई दीदी, तुम 10 साल विदेश में थीं। शियाओ शू इतने सालों से अकेले थे, सब जानते हैं। तुम ही शियाओ शू की पहली प्यार हो। हेशु को मेरी इतनी परवाह है। लेकिन ये जी पता नहीं क्या तरीका इस्तेमाल किया, अचानक शियाओ शू से शादी कर ली। मेरी नजर में अब से यान परिवार की मालकिन बनेगी। हिम्मत है मुझसे हेशु को छीनने की। मुझे ब्रूनो रेस्टोरेंट छोड़ दो। हेशु गे, इन 10 सालों में नहीं देखा, क्या तुम मुझे याद करते हो? अचानक क्यों लौट आए? तुमने कहा था 10 साल बाद मुझसे शादी करोगे, तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं रहे? युवे, 10 साल पहले ही मैंने कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, और अब तो मेरी शादी हो चुकी है। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? सच में मेरी शादी हो गई है। लेकिन तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? तुमने तो मुझसे शादी का वादा किया था, मेरे भाई की अर्थी पर। तुमने कहा था 10 साल मेरा इंतजार करोगे, तुमने कहा था मेरी जिम्मेदारी लोगे। युवे, तेरा भाई मेरी रक्षा करते हुए मर गया। मैंने कहा था आज के बाद मैं तेरा भाई हूँ, या यान परिवार तुम्हें गोद ले सकता था, लेकिन तुमने मना कर दिया। उस समय तुम नाबालिग थी। मैंने कहा था मैं 10 साल तुम्हारी देखभाल करूंगा, उसके बाद तुम यान परिवार की बेटी बन सकती हो या अपनी दुनिया खुद बना सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। ऐसा नहीं है, तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। तुम्हें शांत होने की जरूरत है। मैं वापस जा रहा हूँ। माफ करना। क्या ऑफिस में काम नहीं था? हेशु गे, ये 10 साल विदेश में मैंने सच में बहुत मुश्किलें झेली। मैं हमेशा तुम्हें अपना सहारा मानती थी। मैं एकदम से यह सब स्वीकार नहीं कर पा रही। तुम मुझे बताओ, भाभी के बारे में बताओगे? इतने करीब? यही होगी यान हेशु की पहली मोहब्बत। अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, पहले तुम्हें होटल छोड़ आता हूँ। मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? क्या हम सिर्फ दिखावे के पति पत्नी नहीं थे? क्या मुझे देवर से प्यार हो गया? अच्छा है कि तुम समझ गए। उसका नाम कियाओ जी है। वह बहुत खूबसूरत और कोमल है लड़की। डिजाइन स्किल भी बहुत अच्छी है। उसने अभी प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। अरे हेशु भाई, क्या मैं यान डिजाइन विभाग में शामिल हो सकती हूँ? मैं मास्टर वेस्ट को काफी समय से प्रशंसा करती आ रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर अच्छे से सहयोग करूँगी भाभी के काम में। ठीक है, लेकिन अगर तुमने उसके साथ बुराई की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे लिए कियाओ जी के बारे में जांच करो, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है, ये हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर वेस्ट और इस बार के राष्ट्रीय शैली प्रोजेक्ट के मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति कियाओ जी। और ये है लिन युएवेई भी, एक बहुत ही उत्कृष्ट फैशन डिजाइनर। उम्मीद है कि सब मिलकर मेहनत करेंगे, इस मौके का फायदा उठाकर यान के डिजाइन विभाग को एक नई पहचान दिलाएंगे। इतनी जल्दी यान में आ गई? लगता है मैं यान की नाम मात्र की पत्नी अब अपनी जगह छोड़ दूं। क्या पहले से नहीं पता था कि ऐसा दिन आएगा? तुम्हें क्या दुख हो रहा है? जय, ये है। यही भाभी है न? सच में जैसे हेशु भाई ने बताया था, खूबसूरत भाभी। मैं लिन युएवेई हूँ। भाभी? दोस्त की बहन 10 साल पहले विदेश पढ़ने गई थी, अभी देश लौटी है। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। ऑफिस के बाद साथ घर चलेंगे। 10 साल पहले तो वह शायद यान हेशु की पहला प्यार है ना? जय। हाँ, अच्छा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं। यान की पत्नी का पद सिर्फ मेरा होगा। यूएसबी भूल गई। जरा रुको, मैं ऊपर जा रही हूँ, बस थोड़ी देर। मुझसे हेशु जी को छीनने की हिम्मत? तो पहले तुझे एक छोटा सा सरप्राइज देती हूँ।
अजीब है, मैंने तो टेबल पर रखा था। क्या हुआ? फोटो। कौन सी फोटो? डिजाइन विभाग अभी बना है, अभी सीसीटीवी भी नहीं लगा। मैं पता करवाता हूँ कि सबसे आखिरी कौन गया। ये तो शरारत लग रही है, जानबूझकर मुझे डरा रहे हैं। ऐसी बातें शायद ये आखिरी बार नहीं होगा। मैं किसी को निगरानी के लिए लगा दूंगा। कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका है। याओ जी, तुम्हें क्या हक है? मत करो, मत काटो। मुझे मत छोड़ो, मेरी माँ को मत काटो। वापस दो मुझे, ये माँ ने मेरे लिए छोड़ा था, वापस दो। तेरी माँ मर चुकी है, पापा मेरे हैं, घर की हर चीज मेरी है। तू तो बेकार की नाजायज औलाद है। यान हेशु, तुमने कहा था कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मुझे नहीं छोड़ोगे। बेकार, बहुत बुरा। मत जाओ, मत जाओ, मुझे मत छोड़ो। यान हेशु, तुम्हारे कमरे से आवाज सुनकर देखने आ गया। बुरा सपना देखा? बचपन की बातें सपने में आईं, लेकिन वह सब बीत गया। सब बीत गया। अब तुम न्यू हुलू जी हो गई हो। चाचा जी, आपको भी ये सब पता है? क्या तेरी नजर में मैं इतना पुराना हूँ? नहीं, पहले मुझे आपसे थोड़ा डर लगता था, पर सोचा नहीं था। क्या नहीं सोचा था? कि आप इतने मजाकिया भी हैं। या तू और भी बहुत कुछ नहीं जानती। सो जाओ, जब तक तुम सो न जाओ मैं यही हूँ। जी, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। सपने और हकीकत हमेशा उल्टे भी नहीं होते ना। चाचा जी का चेहरा तो बहुत हैंडसम है, बदन भी सपने जैसा ही है। लगता है जी ने मेरे बदन का भी सपना देखा। क्यों चुप हो? जी, ये हम पहले से ही कानूनी पति पत्नी हैं। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। मुझे ऑफिस लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। बीवी पाने की राह लंबी है। लगता है अब सब ठीक है। गुआंची, मेरे लिए जी के बारे में पता लगाओ। बचपन की बातें, खासकर जब उसकी मां मर गई थी उस समय। चियाओ जी, थोड़ी देर में साथ में लंच करेंगे। अब आप मुझे भाभी नहीं बुलाएंगी? यहाँ तो ऑफिस है ना। आप भी नहीं चाहेंगी कि सबको लगे कि आप हेशु जी के कनेक्शन से ही यान ग्रुप में आई है ना। जल्दी साफ साफ बता देना अच्छा है। नीचे एक रेस्टोरेंट है जिसका खाना अच्छा है, मैं बुक करके आपको लोकेशन भेज दूंगी। चियाओ जी, मैं तुम्हें गायब कर दूंगी। मिस लिन, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? चियाओ जी, आप सच में होशियार हैं। मैंने आपके बारे में जांच कर ली है। आपकी असली माँ बचपन में ही मर गई थी। आपके पिता ने प्यार नहीं किया और सौतेली माँ ने भी नहीं। मुश्किल से एक डिजाइनर स्टूडियो और प्यार में पागल होकर वह यान युयांग को दे दिया। मुश्किल से तय की गई शादी वह भी सौतेली बहन ने छीन ली। मैं सही कह रही हूँ ना? बहुत डिटेल्ड है। तो क्या? 10 करोड़। हेशु जी को छोड़ दो। कयाओ जी, अब तुम कयाओ परिवार से अलग हो चुकी हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अगर हेशु भाई ने दया न दिखाई होती तो तुम अब भी पुल के नीचे सो रही होती। मास्टर वेस्टे के साथ सहयोग का मौका तो दूर की बात है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम उसके लायक नहीं हो। करोड़ आपकी नजर में यान हेशु बस इतने का है?
कम लगा। कितना चाहिए? खुद भर लो। शादी कोई मजाक नहीं है। यान हेशु कोई बिकाऊ चीज़ नहीं है। अगर मुझसे तलाक चाहिए तो यान हेशु खुद आकर बोले, मैं बिल्कुल नहीं अटकूंगी। सुना है तलाक के लिए भी नंबर लगता है, तो जल्दी से उससे बात कर लो। पक्का तुम नहीं जाओगी? मैंने कहा। यान हेशु खुद आकर बोले। ठीक है, समझ गई। कियाओ जी, तुमने खुद अपना रास्ता चुना है। अंदर जाओ। वीडियो बनाना मत भूलना, साफ सुथरा करना। तुम कौन हो? कितनी खूबसूरत है, देखकर दिल मचल गया। हाँ, और ये बदन वाकई लाजवाब है। तुम फिक्र मत करो। पास मत आओ। भैया लोग बस तुम्हें एक अच्छी जगह ले जा रहे हैं, दोस्ती कर लो ना। श्रीमती कियाओ के निधन के तीसरे दिन कियाओ जैन झांग कियाओली और कियाओ शुआनमा बेटी को घर ले आया। रिकॉर्ड के अनुसार कियाओ शुआन श्रीमती से सिर्फ 3 महीने छोटी है। यह साबित होता है कि कियाओ जैन ने गर्भावस्था के दौरान धोखा दिया था। इसके अलावा कियाओ परिवार के पुराने नौकर के अनुसार कियाओ शुआन ने कियाओ जैन के सामने श्रीमती कियाओ की सारी तस्वीरें काट दी और श्रीमती कियाओ का लंबी उम्र का ताला ले लिया और इस बहाने श्रीमती को कई बार परेशान किया। इस लंबी उम्र के ताले का पता लगाओ। और हाँ, कियाओ समूह का अधिग्रहण मामला कैसा चल रहा है? यान जी, चिंता मत कीजिए। कियाओ समूह मुख्य रूप से कांच के बर्तन बनाता है। हमने सामग्री श्रृंखला खरीद ली है। अंदाजन अधिकतम 15 दिन में जाल बिछ जाएगा। हाँ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया फोन बंद है। गुआनक्वी, जयी का फोन नहीं लग रहा। डिजाइन विभाग के लोगों का कहना है श्रीमती कियाओ और मिस लिन बाहर गई है। जल्दी से उनका लोकेशन ढूंढो। जी। यान जी की पत्नी लासिरी रेस्तरां में है, जल्दी से मुझे वहां ले चलो। तू चिंता मत कर, हम तुझे आराम देंगे। हाथ मत लगाइए, मेरे पास पैसे हैं। आपको भेजने वालों ने आपको कितना दिया? मैं 2 गुना दूंगी नहीं, तिगुना। तिगुना? दिखता तो नहीं, एक छोटी अमीर लड़की लगती हो। मेरे पास सच में पैसे हैं। अगर विश्वास ना हो, आप मुझे अकाउंट नंबर बताइए, मैं अभी ट्रांसफर कर दूंगी। बस आप मुझे छोड़ दें। आप कितना चाहते हैं? मेरे पति के पास भी पैसे हैं। मेरे पति यान हेशु हैं, वो भी जरूर देंगे आपको। यान परिवार के मुखिया यान हेशु। यान जी, मैडम ऊपर प्राइवेट रूम में है, जल्दी चलिए। यही है। अगर तुम लोगों ने मुझे छूने की हिम्मत की, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो फिर तुम्हें छोड़ना और भी मुश्किल होगा। अगर तू जाकर चिल्लाया तो हम दोनों का तो काम तमाम हो जाएगा। हाँ, सही कहा, मैं देखूंगा। यान हेशु, क्या वो अब भी चाहेगा जो हम दोनों के साथ सो चुकी है? कुतिया, इज्जत दी जा रही है, शर्म नहीं आती? सब एक साथ। पास मत आओ। जाइए। जयी। यान हेशु, क्या तुम हो? हाँ, मैं हूँ जयी। माफ कर, मुझे देर हो गई। पूरी जांच करो, जेल भेज दो। जी। यो झई, इस बार तुम भाग्यशाली रहे। क्या तुम कियो झी को गायब करवाना चाहते हो?
शाओशू, आपका शुक्रिया। थैंक यू कह रही हो? शाओशू, आपने तो बहुत जोर से मारा। डर गई? जो भी तुम्हें चोट पहुंचाना चाहे मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज तुम डर गई? चिंता मत करो, मैं इस मामले की जांच करूंगा। आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। सच में? मुझे लगता है यह काफी नहीं है। ठीक है, तुम अच्छे से आराम करो, मैं यहां तुम्हारे साथ रहूंगा। शाओशू, अगर मैं कहूं कि मुझे आपसे प्यार है, क्या हमारी शादी चल सकती है? एक आदमी को मारने से डर गई? अगर तुम्हें बताऊं इन सालों से मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, तो और डर जाओगी? युवे जी, फोन पर आपका क्या मतलब था? मेरे साथ पार्टनरशिप करो, कियाओ जी को पूरी तरह बर्बाद करना है, तब हम सब अपनी मनचाही चीज पालेंगे। आपको कैसे पता कि हम क्या चाहते हैं? यान युयांग पाना चाहता है यान परिवार का उत्तराधिकार, और तुम कियाओ जी को गायब करना चाहती हो। इस मामले में हमारी मंजिल एक है। युवे जी, आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर रही हैं कियाओ जई के खिलाफ। शाओशू के लिए है ना? बिल्कुल सही। यान हे शू सिर्फ मेरा होगा, बशर्ते वह मेरे साथ रहे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन इस सब की शर्त है कि कियाओ जी को पूरी तरह गायब करना है। साझेदारी मुबारक हो। साझेदारी मुबारक हो। बस अब विस्ट लॉन्च इवेंट शुरू होने वाला है। घबराहट हो रही है? आप चिंता मत कीजिए यान जी, मैं काम पूरा कर दूंगी। तो तुम पहले आराम कर लो, मुझे अभी थोड़ा और समय चाहिए। तो मैं अपना लैपटॉप ले आती हूँ, अंदर जाकर ड्राफ्ट देखूंगी। क्या हुआ? मेरे लैपटॉप से किसी ने छेड़छाड़ की है, लेकिन मैंने चेक किया था कि डिजाइन ठीक है। सीसीटीवी भी देखा, कोई गड़बड़ नहीं मिली। क्या मैं मदद करूं? नहीं, मेरे पास एक तरीका है। तो जरूरत हो तो बता देना। अरे हाँ, पिछली बार वाले 2 लोगों का मामला, अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। तुम्हें हमेशा मेरे साथ इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है तुम मेरी भलाई के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम जितना अच्छा करते हो, मैं उतना ही तुम पर निर्भर हो जाती हूँ। यान हेशु। क्या हुआ? लिन युवेई और आपका क्या रिश्ता है? अचानक ये क्यों पूछ रही हो? वो मेरे अच्छे दोस्त की छोटी बहन है। मुझे एक फोन कॉल लेनी है। अच्छे दोस्त की छोटी बहन? क्या वो आपकी पहली प्यार नहीं है? बॉस, आपको इन बातों पर विश्वास है? अब लॉन्च शुरू होने वाला है, मैं भी एक बार मान लेती हूँ। वैसे कल मुझे कुछ और छोटे मोटे इश्यू मिले, थोड़ी देर में सबको बता दूंगी। ये आखिरी बदलाव होगा, सब लोग थोड़ी मेहनत कर लो, आखिरी स्टेज अच्छे से निपट लो। ठीक है, जाओ। यह लिन युवेई सच में हमें दिखा सकती है कियाओ जी का कंप्यूटर। अब उसके डिज़ाइन ड्राफ्ट हमारे हाथों में है। जब तक हम पहले रिलीज कर देंगे उसे प्लेजियरिज्म माना जाएगा। यह वेस्टर का प्रोजेक्ट है, अगर हमारी प्लान सफल हुई तो वह खत्म हो जाएगी। हाँ, यह प्रोजेक्ट चाचा ने शुरू किया था। नए बाजार की तलाश के लिए एक बार असफल हुआ तो दादाजी उनसे निराश हो जाएंगे, तब तक यान परिवार मेरा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे निर्वाण सीरीज फैशन शो में आने के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट पर 3 साल से काम किया है। अब हम आमंत्रित करते हैं मुख्य डिजाइनर कियाओ जी को प्रस्तुत करने के लिए। बहुत खुश हूँ कि मैं वेस्टर जैसे अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष डिजाइन मास्टर के साथ सहयोग कर पाई। हम जो रिलीज करने वाले हैं चाइनीज स्टाइल सीरीज निर्वाण, प्रेरणा ली गई है पारंपरिक चीनी पौराणिक पक्षी फीनिक्स से। हमने उपयोग किया
ये था हमारे निर्वाण सीरीज का पूरा कंटेंट। आप सवाल पूछ सकते हैं। क्या मैं डिजाइनर कियाओ जी से पूछ सकता हूँ? आपने अभी कहा निर्वाण सीरीज आप खुद की मूल कृति है ना? हाँ, यह हमारी टीम ने दिन रात सामूहिक प्रयास का परिणाम है। मैं गारंटी दे सकती हूँ सभी डिजाइन मूल हैं। मेरी जानकारी के अनुसार रूई स्टूडियो ने पुनर्जन्म सीरीज रिलीज की जो आपके निर्वाण सीरीज से बिल्कुल मेल खाती है, लेकिन रिलीज का समय 1 घंटे पहले था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल एक जैसा है और रूई सिर्फ 1 घंटा पहले रिलीज किया, बल्कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह एक साथ लॉन्च किया। देखो, बस 1 घंटा ही हुआ है, बिक्री 1 करोड़ से अधिक हो गई है। नहीं हो सकता, ये तो मास्टर बेस्ट है। कई सालों से तैयार की गई एक महत्वपूर्ण परियोजना और यह यांग ग्रुप का फैशन प्रोजेक्ट में पहला कदम है और इसमें ऐसा स्कैंडल हो गया। चियाओ जी, क्या आप इस पर कुछ स्पष्टीकरण दे सकती हैं? चियाओ मिस, क्या निर्वाण सीरीज वास्तव में आपकी नकल है? सुना है मिस चियाओ और श्री यान पति पत्नी हैं, तो जब उन्होंने मास्टर वेस्ट का प्रोजेक्ट लिया था, क्या उसका संबंध भी श्री यान से था? रूई स्टूडियो यान डिजाइन विभाग से 1 घंटा पहले रिलीज किया, तो किसी को नहीं लगता कि उन्होंने चोरी की, जानबूझकर जल्दी रिलीज किया? हाँ। चियाओ जी, बोलने से पहले सबूत चाहिए। तुम ऐसे ही झूठा आरोप लगा रही हो। मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगी। इतनी जल्दी बेकाबू हो गई? बेशक मेरे पास सबूत है। ये हो नहीं सकता। चलो अब हम साथ में सीसीटीवी देखें। लिन युवेई ने कहा, प्रोजेक्ट की गोपनीयता के लिए यान का डिजाइन विभाग सिर्फ गेट का सीसीटीवी चलता है। उस दिन उसने भी बंद कर दिया था। कियाओ जी जरूर ब्लफ कर रही है। कियाओ जी, यह फिर से तुम ही तो नहीं? आमतौर पर फेस चेंज करके एडिट किया हुआ वीडियो। डिजाइन ड्राफ्ट मिल गया है, अब आपकी बारी है। तुमने तो अपनी सीट पर सीसीटीवी लगा रखा था। तो असली कॉपी करने वाली रूई है। ये तो सीधे कंपनी के अंदर घुसपैठ है। अगर अंदर और बाहर की मिलीभगत न होती, बिल्कुल नामुमकिन था। निकम्मी। क्या शुआन, तुम कैसे अंदर आई डिजाइन विभाग के ऑफिस में? तुम्हें लगता है तुम्हारा ऑफिस कोई सैन्य क्षेत्र है क्या? मैं आसानी से अंदर आ सकती हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कियाओ शुआन, व्यावसायिक रहस्य चुराना यान की प्रतिष्ठा और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें लगता है क्या तुम अकेली संभाल सकती हो? युयांग को यान परिवार पाने के लिए लिन युवेई की जरूरत है। मैं उसका नाम नहीं बता सकती। हाँ, यह काम मैंने अकेले किया है। गुआन करी। मुझे छोड़ो, मुझे मत छुओ। यह साफ तौर पर मेरा काम नहीं है। बहुत माफ कीजिए, आप सबको एक तमाशा देखना पड़ा। मैं यहाँ वादा करती हूँ, चाहे अब हो या भविष्य में, यान ग्रुप के डिजाइन सब ओरिजिनल हैं। इसके अलावा हमने एक तैयार किया है सीक्रेट वेपन। वेंजन। हाँ, मुझे पता चला जैसे ही ड्राफ्ट लीक हुआ, तुरंत टीम बुलाई और वेंजन सीरीज का डिजाइन किया। आप सबको मुआवजे के तौर पर यह सीरीज रोज पहनने के लिए है। उम्मीद है आप सब इसे पसंद करेंगे। अब हमारा शो टाइम है। कृपया एग्जीबिशन हॉल में चलें, वहाँ विशेष स्टाफ होगा जो आपको समझाएगा। यह छाओ शुआन निकम्मा है, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकती। यान युयांग, मुझे अब तुम्हारी काबिलियत पर शक है। युवेई जी, मैं हेशु भाई यूनडिंग होटल में है। एक प्रेसिडेंशियल सूट है। मैं चाहती हूँ तुम यान परिवार के बेटे के रूप में जाओ, मुझे अंदर ले जाओ। अगर यह काम भी गड़बड़ किया। युवेई जी, चिंता न करें, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। यान हेशु, तुम सिर्फ मेरे हो। वेस्टर मास्टर के साथ हमारा सहयोग पूरी तरह से सफल रहा। इस दौरान सबका योगदान और मेहनत के लिए शुक्रिया। चीयर्स। भाभी, आज इतने बड़े विवाद को इतनी खूबसूरती से सुलझा लिया। मैं आपको एक टोस्ट पेश करती हूँ। मैं ले लूंगा।
हेशु भैया, यह तो आपकी गलती है। भाभी डिजाइन विभाग की हेड है। आज का लॉन्च इतना सफल रहा, सब तो टोस्ट करना चाहते हैं। क्या आप सबके लिए टाल सकते हैं? हाँ यान जी, हम सब तो हेड को टोस्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। झई की शराब पीने की क्षमता कम है, शराब पीने से उन्हें असहजता होती है। आज उनके लिए सारे टोस्ट मैं पी लूंगा। जो भी आएगा मैं मना नहीं करूंगा। यान जी सच में अपनी पत्नी से जान से प्यार करते हैं। कयाओ जी, तुम मरने लायक हो। आज मेरे लिए शराब पीने के लिए शुक्रिया। असल में मुझे शराब पीने से बहुत डर लगता है। मुझे पता है, तुम निश्चिंत रहो, अब से मैं हूं ना। अरे बहुत देर हो गई, जल्दी आराम कर लीजिए। यान हेशु, आप नशे में हैं। कृपया मत जाइए। कहते हैं नशे में आदमी बेकार हो जाता है। सोचा नहीं था शियाओ शू भी उसी तरह है। जाग गए। कल लगता है किसी ने कहा कि मैं बेकार हूं। क्यों न मौका दीजिए साबित करने का। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। नहीं, मेरा मतलब है आपने गलत सुना। मुझे भूख लगी है, मैं पहले नीचे जाकर कुछ खा लूं। श्रीमती यान, ठीक है। यह क्या है? देखिए, कियाओ ग्रुप के अधिग्रहण का अनुबंध। श्रीमती यान का प्रोजेक्ट इतना सफल रहा, यह इनाम है। श्रीमती यान को कियाओ परिवार में बहुत तकलीफ हुई, यह सब तुम्हें मिलना चाहिए था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने कियाओ जैन को कुछ संपत्ति छोड़ दी है, पूरी तरह खत्म नहीं किया। पेन दो, मैं कहाँ साइन करूं? उसने मेरे और माँ के साथ बहुत बुरा किया। मुझे परवाह नहीं कि वह कैसे रहेगा, पहले साइन कर लेती हूँ। हाँ, एक बात, क्या उन्हें पता है कि तुमने कियाओ कंपनी खरीदी? किसी को नहीं पता, वह निवेश कंपनी मेरी है। कियाओ जैन की आदतों के हिसाब से वह जरूर तुमसे मिलने आएगा, तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। चाचा तुम बहुत कमाल हो। क्या यह श्रीमती यान का इनाम है? मैं पहले कपड़े बदल लूं। हेलो यान हेशु, मुझे पता है तुम ढूंढ रहे हो कियाओ जियाई का लंबी उम्र का ताबीज। अकेले यूनिंग होटल के प्रेसिडेंशियल सूट में आओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? 30 मिनट, अगर तुम नहीं आए तो कियाओ जियाई को यही चीज कभी नहीं मिलेगी। मुझे मत छोड़ो। जी, ऑफिस में काम है, मुझे बाहर जाना है। जी, मैंने यान हेशु को देखा एक औरत के साथ। जल्दी आओ।
रुआन पता मुझे भेज दो। आप यहाँ कैसे? हे शू भैया, क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते? कियाओ शुआन कहाँ है? वह चीज अब मेरे पास है। हे शू भैया, क्या आप नहीं आ रहे? मेरी शादी हो चुकी है, यह उचित नहीं है, वह चीज मुझे दे दीजिए। हे शू भैया, क्या सच में कभी मुझसे प्यार नहीं किया? थोड़ा सा भी? लिन युवेई, मैंने आपसे कई बार कहा है, मेरे मन में आपके लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं है, जल्दी से वह चीज मुझे दे दीजिए। तो फिर मुझे दोष मत दो। आपने क्या कहा? युवेई दीदी, फोटो कियाओ जी को भेज दी गई है। इस रात की कीमत हजारों में है। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हे शू भैया, यह सब तुमने मजबूर किया। लिन युवी, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? हे शू भाई, तुम आखिरकार जाग गए। मैं क्या करना चाहती हूँ? क्या यह स्पष्ट नहीं है? मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। लिन युवी, मैं तुमसे कह चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन मानता हूँ। अब रुक जाओ, तुम्हारे भाई की वजह से। बस तुम विदेश वापस चली जाओ, मैं अनदेखा कर दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ। अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता कि तुम मेरा इंतजार करोगे, मैं कभी विदेश नहीं जाती। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम उस कमीनी कियाओ जी से शादी करोगे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वह हमें एक साथ देखेगी, वह बहुत दुखी होकर तुम्हें छोड़ देगी। फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगी ऐसी जगह जहां कोई नहीं जानता हमें। तब तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। तुमने क्या किया? हे शू भाई, मैं जानती हूँ आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जब हम एक हो जाएंगे तो तुम मेरे साथ रहोगे। तब इसे कियाओ मैडम का हमें उपहार समझो। जी। हे शू भाई, बताओ कौन आया है? जी, सुनो, मैं समझाता हूँ। हे शू भाई, कियाओ मैडम सब देख लिया, अब उसे मत बहलाओ। तो हर कोई मुझे छोड़ देता है। यान हेशु, हम तलाक ले लेते हैं। यान हेशु, हम तलाक ले लेते हैं। बदमाश आदमी। जी। हे शू जी, मिस चियो ने आपकी बात भी नहीं सुनी और सीधे तलाक लेना चाहती है। लगता है वो आप पर भरोसा नहीं करती। चुप रहो। चियो जी, अब तो तुम सहन कर सकती हो। अगर समझदार हो तो जल्दी से तलाक ले लो, क्योंकि यान हेशु सिर्फ मेरा हो सकता है। जी, ये सुनो मेरी बात। क्या सुनाऊं? क्या बताऊं? तुमने कहा था कि तुम ऑफिस में हो, लेकिन लिन युवेई के साथ होटल में थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब और कैसे झूठ बोलोगे? मुझे डर था कि तुम गलत समझोगे, इसलिए कहा कि मैं ऑफिस गया था। मैं आज आया था क्योंकि चियो शुआन का फोन आया था यह लेने। जी, क्या यह वही लॉन्गमिंग लॉक नहीं है जो आंटी ने तुम्हें दिया था? जी, मैं आज बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि लिंग युवेई भी वहां होगी। इतनी गर्मी क्यों है? क्या उस लिन वाली ने उसे कोई दवा दी है? दवा दी गई। अब क्या करें?
हॉस्पिटल चलते हैं, घर चलते हैं, पुराने घर चलते हैं। जही, डॉक्टर आ रहे हैं, मैं चलती हूँ। ठीक है। यान हेशु, क्या सच में आपको वो दवा दी गई? पास मत आओ, पहले बाहर जाओ। यान हेशु, मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हो रही है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। पहले बाहर जाओ, मैं झेल लूंगा, फिर ठीक हो जाऊंगा। यान हेशु, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। पता तो सही है। तुमने क्या कहा? यान हेशु और कियाओ जी घर लौटने के बाद फिर बाहर नहीं निकले तो वे क्या कर रहे हैं? श्रीमती यान, क्या मेरा प्रदर्शन ठीक रहा? सच में बदला लेने वाली हो? बेगुनाह हूँ। मैं बस पूछना चाहता था, क्या आप संतुष्ट हैं, श्रीमती यान? यान हेशु, तो लगता है आप संतुष्ट हैं। तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? उम्र बढ़ गई है, सिर्फ शरीर पर निर्भर हूँ, श्रीमती यान का दिल बचाने के लिए। लगता है ठीक ठाक है। यह क्या है? टमाटर अंडा। और यह? स्टेक। सच में? पहली बार बनाया है, आंच थोड़ी ज्यादा हो गई। मैं किसी से खाना मंगवा देता हूँ। जयी, माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मैंने समय पर पता नहीं लगाया लिंग यूवी की परेशानी का और उसका कियाओ जुआन के साथ रिश्ता, जिससे तुम्हें गलतफहमी हुई। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं उन्हें यान परिवार से निकलवा दूंगा। अब वे हमें परेशान नहीं करेंगे। बस यही आखिरी बार। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं सही से माफी मांगूं। यान हेशु, तुम बदमाशी कर रहे हो। माफी मांगने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है। जेई, रात अभी लंबी है। माफ कीजिए मैडम, आप यान ग्रुप की कर्मचारी नहीं हैं, अंदर नहीं जा सकते। कृपया जल्दी से चले जाइए। मेरा नाम लिन यूवी है, मैं डिजाइन डिपार्टमेंट से हूँ। मिस लिन, हमें अभी अभी सूचना मिली है, आपको निकाल दिया गया है। आपने क्या कहा? गुआन क्यूई, मुझे क्यों निकाला गया? क्या वजह कियाओ जी है? क्या उसने हेशु भाई के सामने मेरी बुराई की? हेशु भाई का फोन नहीं लग रहा, तुम मेरी ओर से उनसे संपर्क करो। मिस लिन, यान जी ने कहा है कि आपको बता दूं, निकालना उनका फैसला था। आप अपना ख्याल रखें। मेरे लिए अच्छी तरह से जांच करो यान हेशु के हाल के ठिकाने। वह कहाँ गया? किससे मिला? क्या खरीदा? हर छोटी बड़ी बात चाहिए। यूवी दीदी, कल
अगर अब भी यान परिवार में हाथ डालना चाहती हो तो चुप रहो। यान हेशु, तुम्हें पछताना पड़ेगा। यान जी, मिस लिन की ओर से आपके कहने के मुताबिक सब तैयार है। हाँ, समझ गया। अच्छा, और एक बात, पिछली बार जो तैयार करने को कहा था, अंगूठी और गहने कैसे हैं? सब ठीक है यान जी। चियाओ जी, मिस्टर चियाओ और उनकी बीवी आपसे मिलना चाहते हैं। उनके लिए एक ढूंढ दो अच्छी रोशनी वाला बैठक कक्ष। एसी चलाने की जरूरत नहीं। यान जी, आज तो हीट वेव का अलर्ट है। इतनी सी मुश्किल भी नहीं सह सकते तो फिर जयी से कैसे मिलेंगे? जयी को 30 मिनट बाद आने को कहो। जी यान जी। यह शैतान लड़की अब तो बहुत बड़ी बन गई है। बड़े बुजुर्ग उससे मिलने आए, एसी तक नहीं चलने देती। चुप। चियाओ जेन, तुम्हारा क्या मतलब है? कंपनी तुमने खुद बेची, बेटी तुमने खुद छोड़ी, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? यान जी, यह जई की शिकायत निकाल रहे हैं। इतनी छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वे हमारी मदद क्यों करेंगे? आप दोनों मेरे साथ चलिए। अरे, ये तुम्हारा बेकार लैपटॉप गेम खेलने में इतना लैग क्यों है? चलो, जैसे तैसे खेलो। अरे, फिर खत्म हो गया। जयी, वह यान जी की सीट है, जल्दी से नीचे आओ और यान जी के कंप्यूटर पर गेम खेल रही हो। यह क्या बात हुई? मिस्टर चियाओ, क्या आपको यकीन है? आते ही मेरे सामने मेरी पत्नी को डांटना। यानजोंग, मैं भी आपके लिए सोच रहा हूँ। यह जी बच्ची बचपन से बेलगाम है, नियम कायदा नहीं जानती। आप बहुत व्यस्त रहते हैं। मुझे डर था कि आपको परेशान कर दूंगा। अगर आप लोग नहीं आते, मैं और जी गेम खेल रहे थे, बहुत मजे कर रहे थे। आप ही बताइए, आखिर किसने किसको डिस्टर्ब किया? यानजोंग, यह आपके लिए है और जी के लिए शादी का तोहफा। यह जी बच्ची शादी के बाद घर भी नहीं आती। घर? किसका घर? क्या मेरा कोई घर है? मुझे कैसे याद है? मैंने और कियाओ परिवार ने पहले ही संबंध तोड़ लिए थे। जी, यह बात गलत है। एक परिवार में खून पानी से गाढ़ा होता है। क्या इतना आसान है कि बस कहकर तोड़ दें? जितना भी कहो, तुम अब भी कियाओ हो। लेकिन मैं नहीं हूँ कियाओ परिवार के राशन कार्ड पर। अगर मुझे गलत नहीं याद, तब आप लोगों को डर था कि मैं कियाओ परिवार की संपत्ति बांट लूंगी। जल्दी से मेरा राशन कार्ड अलग कर दिया था। ओह, तो इसका मतलब मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना मैं और जी इतनी आसानी से शादी का सर्टिफिकेट नहीं ले पाते। गुस्सा मत करो, गेम का समय हो गया, पानी पी लो। क्या बहुत ज्यादा एक्टिंग नहीं हो रही? यानजोंग हमारी जी पर बहुत मेहरबान है। जी को आगे बहुत खुश नसीब रहेगी। श्री कियाओ, अभिनय बंद करें। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आज आप कियाओ परिवार के लिए अधिग्रहण के मामले में आए हैं। यानजोंग, कियाओ परिवार ने पहले वास्तव में जई को कुछ उपेक्षित किया था, लेकिन कियाओ जी, यह बात आपको मुझसे कहनी चाहिए। जई पिताजी ने पहले वास्तव में कुछ गलत किया था, लेकिन आखिरकार तुम कियाओ परिवार की बेटी हो। कियाओ परिवार वह जगह है जहां तुम बड़ी हुई, इसमें तुम्हारी माँ का भी हिस्सा है। क्या तुम सहन कर सकती हो कियाओ परिवार को बर्बाद होते देखना? क्या तुम्हें मेरी माँ याद है? कियाओ परिवार का बर्बाद होना मुझसे क्या लेना देना? जई, अब तुम यानजोंग से शादी कर चुकी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। लेकिन अगर कियाओ परिवार खत्म हो गया, मैं और तुम्हारी माँ, तुम्हारी आंटी झांग, हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो तुम हमारे लिए यानजोंग से अनुरोध कर दो बस। अगर वह मदद करे, कियाओ परिवार आगे से पूरी तरह यानजोंग की बात मानेगा। यान परिवार को कमी नहीं है तेरे इस छोटे से मुनाफे की, और अब कियाओ परिवार मेरे हाथ में है। तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब? देखा, मैं कियाओ जई अब कियाओ ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक हूँ। तुम लोग जानबूझकर कर रहे हो। क्या चीज है जो तुम्हें लगता है मेरी पत्नी को नाराज करके तुम मेरा फायदा उठा सकते हो? पहले बहुत कुछ मैं अकेले ही सह ली थी, अब तुम्हारी बारी है। गुआन करी, इन्हें विदा करो।
ठीक है, मुझे पता है। कियाओ जई ने सचमुच कियाओ परिवार की मदद नहीं की और कियाओ परिवार यान हेशु ने उसे दिया। इस बार कियाओ जी फिर से कियाओ परिवार पा लिया और वेस्ट प्रोजेक्ट के जरिए सफलतापूर्वक यान परिवार की फैशन सेक्टर में एंट्री करवा दी। अब यान हेशु यान परिवार में उसकी स्थिति अटल हो गई है ना? मैंने अभी पता लगाया कि छोटे चाचा ने कुछ जेवरात ऑर्डर किए हैं, जिसमें एक जोड़ी अंगूठियां हैं और विदेश जाने का फ्लाइट भी बुक किया है। कहते हैं हनीमून ट्रिप है। मेरे लिए डिजाइन ला कर दो। मुझे कियाओ जी से पहली वो अंगूठी पहननी है। थक गई। लोगों को एक्टिंग करते देखना बहुत थकाने वाला है, लेकिन तुमने देखा कि उन्हें पता चला कि कियाओ शी अब मेरे हाथ में है उस वक्त का चेहरा। बहुत मजा आया। तो श्रीमती यान इतनी खुश हैं, मैं यह एंजल इन्वेस्टर कोई इनाम मिलेगा? यह काफी नहीं है। जल्दी जाओ। हाँ, जियाओ शू, अब तुम बहुत चिपकू हो गए हो। पहले वाले जैसे दूर रहने वाले अंदाजा से बिल्कुल अलग। बहुत खूबसूरत। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इन दिनों चोरी छिपे घूम रहे थे। असल में इतना बड़ा सरप्राइज था तो मैं अनजान बन जाती हूँ। उसका यह रोमांटिक तरीका। मिस कियाओ, क्या आप मुझे अंदर बैठने नहीं बुलाएंगी? मेहमान आया है, एक कप चाय भी नहीं। मिस कियाओ, क्या यही आपकी मेहमाननवाजी है? बिना बुलाए आए को मेहमान नहीं कहते। बिना बुलाए आना। यह अंगूठी देखी, बहुत खूबसूरत है। यह अंगूठी हेशु भाई ने मुझे दी है। यह प्रपोजल रिंग है। प्रपोजल? यान हेशु और मेरी शादी रजिस्टर्ड है, कानूनी पति पत्नी है। यान हेशु के व्यक्तित्व को देखते हुए क्या आपको लगता है कि मैं उस बार की तरह होटल में आपसे धोखा खा जाऊंगी? यह अंगूठी 10 साल पहले मैंने खुद डिजाइन की थी। तब हेशु भाई ने मुझसे वादा किया था वह मुझसे शादी करेंगे। वैसे आपके पास अंगूठी है? ना अंगूठी ना शादी, सिर्फ एक शादी का सर्टिफिकेट। कियाओ जी, क्या आपको अभी भी समझ नहीं आया? आप तो बस हेशु भाई का यान परिवार की मदद करने का औजार है। सच? मुझे तो पता नहीं एक औजार जो यान हेशु से कियाओ ग्रुप खरीदवा सकती है और लिन मिस को यान से बाहर निकलवा सकती है। इतना आत्मविश्वास है। क्यों ना हम सीधे यान हेशु से पूछ लें? ठीक है। वेस्ट मास्टर का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, यान डिजाइन विभाग का नाम भी हो गया। हेशु भाई को अब आपको खुश रखने की जरूरत नहीं। वैसे आने से पहले हेशु भाई ने मुझसे कहा वह दादाजी से मिलने जा रहे हैं, हमारी शादी की बात करने। मुझे लगता है वह आपका फोन नहीं उठा पाएंगे। मैंने जानबूझकर यान युयांग से एक पार्टनर ढूंढने को कहा जो यान हेशु से बात कर रहा है, बस इसी पल के लिए। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। ठीक है, लगता है अब और कॉल करने की जरूरत नहीं। हाँ, हेशु भाई वापस आएंगे। शायद तेरे को बताएंगे कि उन्हें बिजनेस ट्रिप पर जाना है, लेकिन असल में वह मेरे साथ घूमने जा रहा है। कियाओ जी, ये वही बात। अगर अक्ल है तो खुद ही चली जा। तुम अभी मीटिंग में थी, अभी फोन देखा? कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। इतनी देर में ही याद आ गई? तो अगर मैं तुमसे कहूँ कुछ दिनों में मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है तो तुम क्या करोगी? बिजनेस ट्रिप? हाँ, एक पार्टनर से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हारे लिए सामान पैक कर दूंगी। हाँ यान सर,
हाँ वह अंगूठी और प्रपोजल का समारोह जरूर तैयार होना चाहिए। आखिर जिंदगी में एक बार ही होता है। मैं नहीं चाहता कि जयी को कोई अफसोस रहे। जी यान सर। सच में बेकार आदमी को छोड़ दिया जाता है। जल्दी निकल वरना फ्लाइट छूट जाएगी। छूट जाए तो फ्लाइट को इंतजार करने दे। अगर तू बड़ा या छोटा हो सके तो अच्छा होता, इससे जहां भी मैं जाऊं तुझे अपने साथ ले जा सकूं। क्या बेवकूफी कर रहा है? अच्छे से घर पर मेरा इंतजार कर। सॉरी यान हेशु, मैं घर पर नहीं रहूंगी। अच्छे से इंतजार नहीं करूंगी एक बेवफा आदमी का। अलविदा यान हेशु। जियांग चेंग, उम्मीद है कि कुछ मिल जाएंगे माँ की यादें। यान जी, जियांगचेंग का मौसम असामान्यता दूर हो गई है, आप बोर्ड कर सकते हैं। हाँ चलो। गुआंग क्यूई, तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है? जियांगचेंग जाने वाली फ्लाइट CH680 के यात्री कियाओ जी, यात्री जिनपिन। घोषणा सुनने के बाद कृपया तुरंत गेट पर आकर बोर्ड करें। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। गुआंग क्यूई, पिछले कुछ दिनों में आखिर क्या हुआ था? तुरंत जांच कराओ। यान जी, मिस लिन पिछले कुछ दिनों में आपके घर गई थीं और फिर श्रीमती जी ने खरीदा जियांगचेंग के लिए एक तरफा टिकट। वह फ्लाइट CH680 थी। अभी तक उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन चेक इन किया है। अरे यान जी, क्या वो श्रीमती जी हैं? यान सर, मीटिंग कैंसिल। ये असिस्टेंट का काम अब नहीं हो सकता। कौन? यान हेशु। चियाओ जी, तुम कहाँ जा रहे हो? अब आप लिन मिस के साथ नहीं होना चाहिए था, प्रपोजल रस्म कर रहे हो। मुझे पकड़ने का समय कैसे मिला? लिन यूएवे जी, हम पहले ही शादीशुदा हैं, मैं उसे प्रपोज कैसे कर सकता हूँ? मैंने देख लिया तुमने जो डिजाइन तैयार किया था। लिन मिस ने 10 साल पहले खुद हाथ से बनाया था ना। अंगूठी तो पहले से उसके हाथ में पहनी हुई है। यान हेशु, तुम्हें मेरे लिए तैयार करने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे झूठे वादे। मैडम, डिजाइन यान सर ने खुद डिजाइन किया था। अंगूठी भी मेरी निगरानी में बनी थी और वो प्रपोजल सेरेमनी भी आपके लिए तैयार की गई थी। लिन मिस से कोई संबंध नहीं है। पागल लड़की, अगर मैंने नहीं सुना होता बोर्डिंग गेट का अनाउंसमेंट, क्या तुम मुझसे हमेशा छुपती रहोगी? अगर मेरा अनुमान सही है, अब घर पर रख दिया गया होगा एक साइन की हुई तलाक की कागजात। मैं सोच रहा था प्रपोजल सेरेमनी में तुम्हें बताना, लेकिन अब सब सच बताना पड़ रहा है। खोल कर देखो। जई और युयांग की सगाई होने वाली है। वह बहुत खुश लग रही थी। जई, तुम्हें खुशी मिले। और कुछ है? आज जदिये के साथ शादी की सालगिरह है। हालांकि मैंने मौका उठाया, लेकिन आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हुई। जयी, मैंने कई बार कहा है मैं तुमसे लंबे समय से प्यार करता हूँ। सच में सब सच है। तेरी 18वीं सालगिरह पर पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, मैं तुमसे पहली नजर में प्यार कर बैठा। लेकिन लिन यूवे, मेरा उसके लिए कभी नहीं था कोई प्यार या ऐसा कुछ। उसका भाई मेरा जीवन बचाने वाला है, मैंने कहा था।
उसके बाद से मैं उसका भाई हूँ, उसे 10 साल तक सुरक्षित रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों उसने समझ लिया। मैं उसका 10 साल इंतजार करूंगा, सोचा कि मैं उससे शादी करूंगा। यहाँ तक कि हमारी शादी के बारे में जानने के बाद वह पागल हो गई। तुम निश्चिंत रहो, मैं सब संभाल लूंगा। यान हेशु, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो श्रीमती यान, आगे से क्या तुम मुझे और थोड़ी सी सहनशीलता दे सकती हो? किसने कहा तुम्हें हमेशा ये सरप्राइज करना पसंद है? लिन यूवेई सभी विवरण सही बताए। मैं वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं होगा। मुझे छोड़ो, तुम लोग मुझे छोड़ो। हेशु भैया ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, तुम ये क्या कर रहे हो? ले जाओ। मुझे छोड़ो। यान जी, यान कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट पहले ही कमर्शियल सीक्रेट चुराने के आरोप में कियाओ शुआन मैडम पर मुकदमा दायर कर दिया है और युयांग साहब पर और बड़े मालिक ने सार्वजनिक रूप से आधिकारिक घोषणा कर दी है कि युयांग साहब का विरासत का हक छीन लिया गया है और यान परिवार के विदेशी बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया है पढ़ने के लिए। यान युयांग, उसे पढ़ाई से सबसे ज्यादा नफरत है, ये तो उसे मरने से भी ज्यादा दुखदाई है। संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ। मिस लिन को भी भेज दिया गया है। आदेश के बोन नर्सिंग होम में मैंने व्यवस्था कर ली है एक बेहतरीन मेडिकल टीम की। इसके अलावा बोन नर्सिंग होम मरीजों के लिए भरपूर का इंतजाम करेगा। शारीरिक और मानसिक काम का यकीन है कि इससे स्थिर हो जाएगी मिस लिन की मानसिक स्थिति। हमने अंत में यह भी पता लगाया कि बीबीजी के साथ दुष्कर्म और साहित्यिक चोरी और पिछली बार वेस्टर्न रेस्तरां में गुंडों का हमला सब मिस लिन के निर्देश पर किए गए थे। इसलिए हमने विशेष रूप से कहा है नर्सिंग होम को मिस लिन के लिए अफ्रीका में सोने की खुदाई और रेगिस्तान में पेड़ लगाने जैसी गतिविधियाँ। इस प्रक्रिया में जान के खतरे के अलावा कोई मदद नहीं दी जाएगी। यही तो है, जैसी करनी वैसी भरनी।